वी स्टार्ट? स्क्रीन हो रही है रिकॉर्ड? स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा है, कैप्चर कर रहा है पूरी स्क्रीन। अच्छा जी, फिग्मा का हम डिज़ाइन ओपन कर लेते हैं। नॉट जिफ। अच्छा, जिफ लिखा गया है, गैर इरादी तौर पे लिखा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि जिफ के अंदर भी हम काफ़ी डिटेल काम कर रहे होते हैं। हम शॉपिफाई बेस्ड वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो एड्स रन होने होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड पे जो एड्स रन होने होते हैं, वो सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं, जो उस प्रोडक्ट की वीडियोज़ हैं, वो सब बनती हैं जिफ एनिमेशंस के अंदर, ठीक। अब वो फोटोशॉप के अंदर यूज़ कर रहा है, डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, डिसीजन डिज़ाइनर लेना होता है, और डिजिटल मार्केटर उसको एज अ डिजिटल मार्केटिंग एंड पे उसको हेल्प कर रहा होता है कि यार तुमने ये वाले इमेजेस हैं प्रोडक्ट के, इस पैटर्न पे हमारे कंपेटिटर्स हैं, इस पैटर्न पे तुमने वीडियोस बनानी है, इमेजेस यूटिलाइज करके, अपनी प्रोडक्ट के इमेज यूटिलाइज करके। एज अ बात चली थी तो मैं आपको एज अ ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूँ। इससे हमारे काम का जो टेलमेंट का काम है, इससे भी ऑब्वियसली किसी न किसी हवाले से लेना देना हो सकता है। ऑब्वियसली जब हम किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और हम एज अ सोशल मीडिया डिज़ाइनर के तौर पे हमारी हायरिंग हुई है और हमें जिफ एनिमेशन का काम दिया जाता है। जी आ जाएं, आ जाएं। चलें सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यूएसपी आप लोग ये ठीक है, आप ही की परफेक्ट हो गया, ये भी सही है। ओह माय गॉड, साउंड सिस्टम वैसे ज़बरदस्त है। कौन सा ये टीवी? सैमसंग। ग्राफिक्स तो अच्छे अच्छे हैं ही हैं, साउंड सिस्टम भी आउट क्लास। तो आपका जो जिफ एनिमेशन है ना, वो इतनी पावरफुल चीज़ है कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को बताने के लिए उसकी हमारी जितनी भी एनिमेशंस हैं, शॉपिफाई बेस्ड बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हमारे जो काम कर रहे हैं, वो अपनी एनिमेशंस मीडिया कैंपेन्स रन करने के लिए वाया यूजिंग अ मेटा, जो फेसबुक का एक आप लोगों को पता ही होगा डिपार्टमेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, मीडिया कैंपेन्स रन करने के लिए यूज़ होता है। और उससे ये होता है कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। ऑब्वियसली जब आप एड्स रन करते हो, कुछ ना कुछ आप अमाउंट उसमें रखते हो, देन फिर वो आपको अलाउ करता है कि हाँ यार अब आपके ने ये पैसे आपके हो गए, ऐड हो गए, तो अब आप ये मीडिया कैंपेन रन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो सेट ऑफ अमाउंट है, $1000 है, $2000 है, $500 है, एज़ पर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिस मार्केट ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें रन कर रही होती हैं। एक चीज़, दूसरा चीज़, अब वो काम कैसे हो रहा होता है, बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है, डिज़ाइनर कैसे देख रहा होता है उन चीज़ों को, डिज़ाइनर उसको जिफ एनिमेशंस बना रहा होता है। और जिफ एनिमेशन जो है हम फोटोशॉप के अंदर बना सकते हैं ईजिली। और वो कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हम डिफरेंट इमेजेस को रीसाइज कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। इसी तरह से उसके अंदर एक ऑप्शन होता है हमारे पास, उसके हम जाके जिफ एनिमेशंस बना सकते हैं। उसकी एक इमेज का एक एंगल, उसी प्रोडक्ट का दूसरा एंगल अटैच कर दिया जाता है, पूरा एक फ्रेम सेट होता है, उसके अंदर एक और इमेज सेट कर दिया जाता है, उसके डिफरेंट एंगल से उसी प्रोडक्ट की इमेजेस को बना के, और उसके वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है, एज अ मीडिया कैंपेन के तौर पर रन किया जाता है, ताकि कस्टमर उस इमेज को देखे, इस एनिमेशन को देखे, जिफ एनिमेशन को एज अ वीडियो फॉर्मेट में, .mp4 फॉर्मेट में, जैसा कि हमने पढ़ा भी वीडियो का टैग जब हमने पढ़ा था, और ऑडियो का टैग पढ़ा था, MP4 फॉर्मेट में वीडियो टैग होता है। 3D मॉड्यूल, 3D मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के तौर पे हाँ यूज़ कर सकते, सॉफ्टवेयर का नाम ले रहे हो आई थिंक हाँ हाँ, वो भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि दुबई में, हाँ दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ सेल हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, हमारी वेबसाइट पे डेवलपर एंड पे अगर हम उसे देखें तो 360 का ना एक हमारा प्लगइन है, वो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, या हम कोई भी स्टैटिक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं, हम उसको एज अ प्लगइन के तौर पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। उसके इमेजेस को ना, जैसे ये एक रूम है, इसकी डिफरेंट एंगल से पूरा एक व्यू बनाया गया होगा, उस इमेज को हम इंटीग्रेट करते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाके, या जहाँ भी उसमें जाके डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, वो वहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाती हैं। तो ये जिफ खुला था, तो उस हवाले से मैंने कहा ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिफ एनिमेशंस का हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर एंड पे बताने के लिए। अच्छा जी, फिग्मा लिखना है मैंने, और फिग्मा के अंदर हम काम कर रहे थे जी एडमिन पैनल पे। ओके सॉरी, फिग्मा
बैंक डैश एडमिन पे। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे जाना, सर्च करना गूगल, और मैं रिएक्ट, लेट्स सपोज मैं इस वेबसाइट को रिएक्ट फ्रेमवर्क में बना रहा होता, स्टैटिक ना बना रहा होता, तो मैं क्या कर सकता था, रिएक्ट के हवाले से मैं सर्च कर सकता हूँ जाके, सॉरी मैंने fonts.google लिख दिया, google.com, डिड यू मीन google.com, गूगल मुझसे कह रहा है डिड यू मीन google.com, यस आई मीन google.com, और उसके बाद उसके ऊपर लिंक क्लिक किया और मैंने रख दिया नाम इसका, सर्च जो मैंने करना है वो है जी रिएक्ट, और ये है जी मैंने टैब्स, कंपोनेंट और टेलविंड, सॉरी टेलविंड कंपोनेंट, टैब्स, टेलविंड में भी मिल जाएगा आपको, इसी तरह से आपको बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में चाहिए उसमें भी मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने एंटर प्रेस करना है तो उसने मुझे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसने डिफरेंट लिंक्स हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं, तो लोगों ने क्या किया होता है, गौरवों का अमूमी तौर पे ये काम होता है कि वो कोई भी चीज़ आपको बना के ना वो आपको रख देते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो वाया यूजिंग द टर्मिनल कमांड। आप लेट सपोज, हाँ जैसे एक और फ्रेमवर्क अभी मैंने सर्च किया तो मेरे सामने ओपन हुआ है, हमारे पास ना एक मटीरियल डिज़ाइन का भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे रिएक्ट है, जैसे बूटस्ट्रैप है, इसी तरह से मटीरियल डिज़ाइन का गूगल की एक प्रोडक्ट है, मटीरियल डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होता है, उसमें हम उसको भी, ये भी एक ज़माना इनका रहा है, काफ़ी एक आप कह लो एक बहुत अरूज रहा है इनका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का। अच्छा, एक इसी तरह से फ्लो बाइट के नाम से भी है, अगर आप रिएक्ट फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं तो यू हैव अ मल्टीपल, अगेन सेम बात मैं करूँगा, अगर आप स्टैटिक HTML में काम कर रहे हो तो यू हैव अ मल्टीपल चॉइसेस, अगेन अगर आप रिएक्ट फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो यू हैव द मल्टीपल चॉइसेस, आगे उसकी फर्दर डिविजन्स बनी हुई हैं, आप उसको पैकेजेस के तौर पे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे इस वक्त करंटली मैंने वेबसाइट ओपन की है वो है फ्लो बाइट, जस्ट लाइक हम स्टैटिक HTML बना रहे हो तो बूटस्ट्रैप, टेलविंड, इसी तरह से अगर मैं रिएक्ट फ्रेमवर्क में काम कर रहा हूँ तो फ्लो बाइट एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे सेट ऑफ कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मेरे केस में मैंने टैब्स लगाने, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसके कोड स्निपेट को यहाँ से कॉपी करूँगा, और अगेन मैंने अपने पास फ्लो बाइट की CDN फाइल, अगर मैं स्टैटिक HTML में काम कर रहा हूँ तो मैं उसकी फाइल को डाउनलोड करके इंटीग्रेट कर लूँगा अपने सिस्टम में, और सिंपल इस कोड स्ट्रक्चर को मैं कॉपी करूँगा और वो उसकी फाइल के ज़रिए मेरा स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, जस्ट लाइक। हाँ बिल्कुल, आप फ्लो, मतलब ये तो एक फ्लो बाइट, एक जस्ट मैंने एक रैंडम क्लिक किया तो मेरे पास फाइल ओपन होगी ना। आप इस तरह की भाई तहाशा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। कोर जो है ना बेसिक, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरा मकसद है हमारा यहाँ पे देने का, कि आप कोर कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लो, जो आपको पता होगा ना यार ये कोर फाइल्स हैं, ये कोर इनकी क्लासेस हैं, इनको जाके मैंने यूज़ करना है और मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली जहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है, देन आप कहीं भी मार नहीं खाओगे, मतलब एक्सपर्ट हो, गुरु हो आप। मेन कोर कॉज का, रूट का आपको पता होगा कि अच्छा ये CSS की ये बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी। ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी क्या कर रही थी हमारी कार्ड का एक लुक आउट क्लास करी थी, मैं जो ओवर कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट किया है इसको, जो टेलविंड का हमने जो मेन कल कॉन्सेप्ट पढ़ा, टेलविंड जो बड़ी ज़बरदस्त मज़े की चीज़ है, वो आपको क्या कर रही होती है, आपके HTML एंड पे आपके स्ट्रक्चर को बना रही होती है, ड्रॉ कर रही होती है। जैसा कि और मैंने यहाँ आना है और मैंने क्लिक करना है वर्ड रैप, ये मैं क्यों करता हूँ वर्ड रैप, ताकि मेरा कोड सारे के सारे यहाँ पे एक मेरे पेज के अंदर रैप कर दे, मुझे स्क्रॉल करके ना इधर उधर ना जाना पड़े, उससे फिर मुझे पता नहीं चलता कि साइड पे क्या लिखा। अच्छा, ये कल हमने जाते जाते इसको यूटिलाइज़ किया था अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। अब मैंने कल जो एक चीज़ लास्ट टाइम आप लोगों को बताई थी, जो मैंने होवर का कॉन्सेप्ट दिया था, यस, अब ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी इसी टेलविंड के डिफरेंट आगे सब डिविजन्स फ्रेमवर्क्स में मूव ऑन कर जाते हो। जैसे इस वक्त मैंने आपके सामने फ्लो बाइट के नाम से एक वेबसाइट ओपन की हुई है, आप मूव ऑन कर जाते हो तो वो क्या करेगा, बेसिक चीज़ इसी कॉन्सेप्ट को वो क्लासेस को लेके चलेगा, वो आगे फर्दर डिवीजन कर लेगी, उसने अपने सेट ऑफ आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया बने बनाए। जैसे आप कल को डिसाइड करते हो कि यार टेलविंड का तो कोई कंपोनेंट बेस वेबसाइट नहीं है, तो पाकिस्तान से, लेट्स सपोज पाकिस्तान से नहीं है, हाँ बूटस्ट्रैप का भी कर सकते हैं, यस, या कोई नया कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क आप ले लेते हो, प्योर CSS के नाम से एक फ्रेमवर्क है मार्केट में,
इसी तरह से और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। फाउंडेशन का जैसे मैंने जिक्र किया था उस दिन आप लोगों से, तो वो क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डेवलपर्स को। आप कहते हो यार पाकिस्तान से मैं ऐसे करता हूँ, इस चीज़ में आसानी के लिए कंपोनेंट्स बना के मैं रख देता हूँ। वहाँ पे एक डेवलपर आएगा, उसको सर्च करेगा, उसको कॉपी करेगा कोड स्निपेट, जैसे मैं यहाँ पे इस टाइम आया हूँ, मैं इस कोड स्निपेट को कॉपी करूँगा, जस्ट कॉपी करके अपने सिस्टम पे लेकर जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, मेरा स्ट्रक्चर वैसे वैसे बनना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अकॉर्डिंगली मैं अपनी जैसे मैं मटेरियल का इसके अगेंस्ट npm कमांड के जरिए ये मुझे बता रहा है, आप npm कमांड यूज़ करो और इस फ्रेमवर्क के अंदर आने वाले जितने भी आइकन्स हैं वो आपके जैसे हमने फॉन्ट ऑसम यूज़ किया है, एसवीजी फाइंड के नाम से हमने आइकन यूज़ किए हैं, और भी बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं आइकन यूज़ करने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम के अंदर। और नीचे वो सारे के सारे आपको नीचे क्या बता रहे हैं वो आपको हर तरह के, जैसे लेट सपोज आप काम कर रहे हो HTML के अंदर और टेलमेंट है आपका फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, तो उसका जो कोड स्ट्रक्चर वो ये होगा, अगेन रिएक्ट, अगेन द मेन थिंग इज़ रिएक्ट, व्यू, और इस तरह से एंगुलर, और ये भी एक, हाँ ये भी चीज़ है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम, ये भी हमारी लैंग्वेज होती है। वी आर नॉट ऑलवेज इन द पोजिशन दैट वी वांट टू बी एट, वी आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग मिस्टेक्स, we are constantly trying to express ourselves and actualize our dreams। वाओ क्या वर्डिंग लिखी। चले जी, ये हो गया सारे का सारा आपका टैब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। उन्होंने डिफरेंट आपको जो जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जो जो फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हो, पैटर्न यूज़ कर रहे हो, अकॉर्डिंगली उसके ही डिस्प्ले वो करता चला जाता है। अभी हम इस चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। इसे फोकस करने के लिए मैं कोई क्लिक इस चीज़ को बना लेता हूँ। एक जो बेसिक क्लास में कल लगाना चाह रहा था, लेकिन वो एक थोड़ा सा एकदम हजल बसल क्रिएट हो जाती है, वो मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि मैं इसके अंदर मैंने क्या किया था जी, ऊपर वाले टॉप वाले सेक्शन की तरह मैंने क्या करना है जी, इसके अंदर एक लगा देना है डिफ, और इसके स्ट्रक्चर को मैंने फर्दर डिवाइड कर देना है किसके अंदर, सॉरी इसको हम कर लेते हैं पी डैश, ऊपर मैंने कितनी रखी थी पैडिंग, लेफ्ट और राइट से मैंने कितनी रखी थी, 6 पिक्सल रखी, तो मैं उसी को ही फिक कर लेता हूँ, 6 रख लेता हूँ, ताकि मेरी अलाइनमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक सेट हो जाए। अच्छा, ये आपका कोड है ना, इसको फॉर्मेट करने के लिए मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हमारे पास ऑनलाइन टूल अवेलेबल है, क्योंकि मैं जब अमूमी तौर पे काम कर रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने कोड के साथ साथ ब्यूटीफाई भी करता जाऊँ, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है उससे। ये है जी ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर वॉश, मतलब सॉरी, हाँ VS कोड में भी कहाँ पे आता है, देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वाओ नाइस। देखें ये देखा ना, ये वो बच्चे हैं जो जाके घर जाके पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, बाकी तो अच्छे बच्चे हैं, बाकी भी यार गलत साइड पे ना चले जाए करें आप लोग, मैं तो ऐसे चलता रहता है हमारा। हम जिस लेवल पे जाके अपने टीम मेंबर्स के साथ गुफ्तगू चल रही होती है ना हमारी, वो तो इंतहाई नुकसानदेह है सेहत के लिए, वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, इसको मैंने मूव ऑन कर देना है स्ट्रक्चर को, इसलिए कि मेरी अलाइनमेंट उस वाले टॉप वाले स्ट्रक्चर के साथ मूव ऑन कर जाएगी। मेरा कार्ड स्टार्ट हुआ, देखें ये मुझे HTML कमेंटिंग जो है ना मेरे यहाँ पे हेल्प करती है। कल भी मैंने आप लोगों को एक सैम्पल दे दी थी, इसको मैंने क्या करना है जी, इसको कर देना है ये मेरा कंटेंट स्टार्ट start स्टार्ट। अच्छा, एक तरीका ये है स्टार्ट एंड, ठीक है, एक तरीका और भी है हमारा कमेंटिंग करने का, अमूमी तौर पे जो डेवलपर एंड पे फॉलो किया जाता है, स्टैंडर्ड्स हैं एंड, इसको हमने, ये हमारा एंडिंग है, तो एंडिंग के लिए क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि एंड हो गया, स्टार्ट विदाउट फॉरवर्ड स्लैश और एंड हो गया हमारे इसके साथ। इसी तरीके से आपका जो ये फर्दर कंटेंट है, अब ये मुझे एलाबरेट कर रहा है अकॉर्डिंगली, अलग अलग सारी चीज़ें मुझे डिस्ट्रीब्यूटली आइडेंटिफाई भी हो पा रही हैं यहाँ से मैं, और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, चीज़ें आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं अगर आप इस पर बैक एंड डेवलपमेंट करोगे, इनको मूव ऑन करोगे, कल को इसको आप शिफ्ट करोगे एज अ पार्शल के तौर पे डायनेमिक रेंडरिंग के लिए, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। HTML कमेंटिंग की जो चीज़ें होती हैं आपको बहुत सारी जगहों पे हेल्प करती हैं। ये एक और एंड दिस इज़ वन इज़ अनदर, और ये क्या है जी, हमारा साइड बार, और ये मैंने मूव ऑन कर देना है इसको
साइड बार सेव एंड वाओ लुक गुड। और अब मैंने इसको मूव ऑन करना है इस स्टेप के अंदर। और मैंने ये मूव ऑन क्यों किया है, इसलिए कि मेरी जो ये अलाइनमेंट है ओवरव्यू के साथ ये इस बिल्कुल अलाइन कर दिया उसने। क्यों, मैंने टॉप वाले कंटेनर में भी वही जो मैंने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी लेफ़्ट और राइट के लिए की थी, उस केस में मैंने लेफ़्ट और राइट के लिए की थी। इस केस में मैंने क्या किया, जो अभी मैंने डिव यूज़ किया उसमें सिंपल मैंने हर जगह से कांस्टेंट एक स्पेसिंग जनरेट कर दी है। वही वाली जो टॉप वाले कंटेनर में मेरे हेडर के कंटेनर में लेफ़्ट और राइट से आ रही है, वही यहाँ पे हर जगह से उसने उसको डिस्प्ले में ले आया। ओके, बूटस्ट्रैप एक सॉरी टेलविंड एक और काम क्या कर रहा होता है, अभी आप देखो बिल्कुल माई कार्ड जहाँ पे जाके एंड हो रहा है ना, वहीं से वो कार्ड स्टार्ट कर रहा है। तो टेलविंड बाय डिफ़ॉल्ट जितनी एक्स्ट्रा हिडन स्पेसेस है उसको वो रिमूव कर देता है। जस्ट आप अपनी एक फ़ाइल इनकॉर्पोरेट करते हो, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे की भी हुई है, यहाँ पे ये लोकली जो मैंने एक फ़ाइल इंटीग्रेट करके CDN के ज़रिए भी आपसे कर सकते हो। खाली अब इस फाइल को इनकॉर्पोरेट करोगे और अपने पेज को रीलोड करोगे तो वो स्पेसिंग जितनी भी आ रही है ना आपके पेज में, वो एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर देगा। आपको कोई एक्स्ट्रा कस्टम स्पेसेस लिखने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये होवर करने पे ना ये कार्ड जो है उसके ऊपर होवर हो रहा है। और अगर अब मैं डिज़ाइन में जाऊँ देखूँ तो उसने क्या किया हुआ, डिज़ाइनर ने क्या किया हुआ, इट्स ए पीस ऑफ ह्यूज स्पेस रखी हुई है उसने। और एक चीज़ और जो अभी मैंने देखी है वो सी ऑल भी है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हाँ, इस काम को करने के लिए मैंने आपको जो चीज़ मैंने कल आप लोगों को बतानी थी वो क्या है जी, हमारे पास टेलविंड के अंदर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं ग्रिड। हमने टेलविंड की वेबसाइट नहीं ओपन की अभी तक। ओहो, टेलविंड के अंदर काम कर रहे हो, टेलविंड ही नहीं ओपन की, चले होता रहता, झटका, जोर का झटका धीरे से। ये है जी ग्रिड, इसमें हम सर्च करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा टेलविंड के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो टेलविंड ने इसी एक, मेरे ख्याल में मैं जहाँ तक एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अगर बात करूँ, डेवलपमेंट एंड पे जैसे हम काम कर रहे होते तो ये वाहिद फीचर है जो शायद अभी तक बूटस्ट्रैप वाले नहीं इंटीग्रेट कर पाए अपने सिस्टम में। उन्होंने पहली क्लास इंट्रोड्यूस करवा दी है ग्रिड के नाम से, लेकिन फर्दर जो क्लासेस है ना, जिस तरह से इन्होंने एलैबोरेट किया चीज़ों को, जितना क्विकली आप इन चीज़ों को बिल्ट इन क्लासेस को बना के यूज़ करके अपने स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बना सकते हो फास्ट पेस पे, इतना शायद आप बूटस्ट्रैप में नहीं कर सकते। और यही डिसीजन ले रहा होता है डेवलपर, यही डिसीजन ले रहा होता है क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों को बाद में हैंडल करना होता है, बहुत सारे पार्शल्स को बना के डायनेमिकली रेंडर करवाना होता है। तो ये चीज़ें उसको हेल्प आउट करती हैं उसके स्ट्रक्चर को बेहतर अंदाज में क्रिएट करने के लिए डे वन से, ठीक है। डे वन से उसको काफ़ी सारी हेल्प मिलती है यहाँ पे। इंस्टेड के फ्लेक्स का यूज़ करे वो ग्रिड को यूज़ करे। ग्रिड इज़ फार मोर बेटर देन फ्लेक्स। और फ्लेक्स भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये ना समझेगा कि फ्लेक्स कोई बुरी चीज़ है और बूटस्ट्रैप वाले फ्लेक्स यूज़ करवा रहे हैं और हमें ग्रिड सिस्टम यूज़ करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ग्रिड उससे कहीं ज़्यादा दर्जे बेहतर है। अगर आप ऐप्स पे काम कर रहे हो, अगर आप डैशबोर्ड पे काम कर रहे हो, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो आप विद जस्ट ओनली यूजिंग दीज क्लासेस। यस, बिल्कुल आप कर सकते हो, यस यस यस। लेकिन इस चीज़ को भी अपनी प्रैक्टिस में आपने लाजमी लेकर आना है। अगेन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि रिएक्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, Vue.js बाय डिफ़ॉल्ट और एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिकमेंड करता है कि आप टेलविंड फ्रेमवर्क यूज़ करें। यानी कि टेलविंड के अंदर काफ़ी सारे आपको मॉड्यूल्स भी इजीली मिल जाएंगे। मिल तो बूटस्ट्रैप में भी जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैप में नहीं मिलेंगे या कस्टम नहीं मिलेंगे, मिल उसमें भी जाएंगे। इवन ये लोगों ने कस्टम मॉड्यूल्स बना के रखे हैं, यानी कि आपको कोई फ्रेमवर्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उनका मॉड्यूल इंटीग्रेट करो और अपने स्ट्रक्चर को, टैब्स को, मॉड्यूल मॉडल को, टूल टिप को वगैरह वगैरह जो भी आपने चीज़ें बनानी है, ग्रिड को, ग्रिड इवन ये कि ग्रिड भी आपको बूटस्ट्रैप की टेलविंड की फाउंडेशन की बनाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम मॉड्यूल होगा, आप उसके ज़रिए CDN के ज़रिए उसको इंगेज करोगे और वो आपका स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। तो बाकी अगर आप टेलविंड को यूज़ करते हो, जो कि हाईली रिकमेंडेड भी है, और ये इसका इन फ्रेमवर्क्स में ना इनका ये बेनिफिट हो जाता है, ये यूनिवर्सल है। यानी कि अगर लेट सपोज आप इस किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका हाथ जो है वो ग्रिड टेलविंड के ऊपर सेट हो जाता है, तो आपके क्वाइट पॉसिबल चांसेस कि आपके पास 10 मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट आएँ जो इसी बेसिस पे हों, तो वो आपको हैंडल करना आसान होगा क्योंकि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। ज़्यादातर काम
ग्रिड जो इसका हो रहा है फ्रंट एंड का टेलमेंट के अंदर हो रहा है, बूटस्ट्रैप के अंदर हो रहा है, तो आप इजीली चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। इंस्टेड के आप सर खपाई करो पहले कस्टम सीएसएस के ऊपर आप टाइम वेस्ट करो अपना, आप क्यों ना डायरेक्टली इन चीज़ों पे आके अपनी चीज़ों को देखो। और इसका एक और बेनिफिट क्या कर रहा है आपको, टेलमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको क्लास बता रहा है और उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है सीएसएस की, कि आपने सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट हमने क्या लिखी हुई है। दोनों कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो रहे हैं। जब आप यहाँ आते हो पढ़ते हो कि यार ये क्लास मैंने यूज़ करनी है, तो उसका बिहेवियर भी वो बताता है, और नीचे उसका यानी कि स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसका बिहेवियर भी बता देगा, आउटपुट कैसा दिख रहा है वो आपको। और साथ में आपको कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी बता रहा है, कॉम्बिनेशन है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये जो वेबसाइट है, ये कंबाइन किया हुआ है उन्होंने तीन मेन प्रॉपर्टीज़ को, तीन मेन चीज़ों को, कोड को, सीएसएस की प्रॉपर्टी को, बिल्ट इन क्लास को, और नीचे आपको स्ट्रक्चर उसका डिस्प्ले पे लेकर आ रहा है। और अगर आप मजीद इसका कोड कॉपी स्निपेट करना चाह रहे हो, उन्होंने कोड भी आपको प्रोवाइड कर दिया, ये कोड आप कॉपी स्निपेट करें और मूव ऑन कर लें। अभी के लिए मेरा केस क्या है, मैंने कितने कॉलम्स बनाने हैं, मैं अपने डिज़ाइन को ओपन करके डिसीजन लूँगा मैंने कितने कॉलम्स बनाने हैं जी। अगर मैं ओवरऑल अपने डिज़ाइन का ज़रा जायज़ा लूँ, यहाँ पर मैं ये लगाने के बाद मैं दोबारा साइड उस पर शिफ्ट करता हूँ, ये मेन डिसीजन मैं ये लेना चाह रहा था, कल मैं ये लेने लगा था लेकिन चूंकि वो डिसाइड हो गया था। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो मेन कॉलम्स हमारे बन रहे हैं वो हैं जी 2 कॉलम्स, ठीक है। 2 कॉलम्स कैसे हैं आप लोग कहेंगे, आप तो कहेंगे 3 कॉलम, 1 2 3 है ना, मैं कह रहा हूँ 2 कॉलम है। 2 कॉलम इस तरह से हैं कि एक जो ये है ना आपका कॉलम, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 कॉलम्स के अंदर, ऐसे भी कर सकते हैं। और टेलमेंट के अंदर हमें एक फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे हम, आप लोगों को याद होगा हमने टेबल पढ़े थे ना, तो टेबल में हम क्या करते थे, कॉलम्स को मर्ज कर देते थे। ऊपर वाले कॉलम में कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पे स्क्रॉल साइड पे करूँ, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ डिज़ाइनर ने, एक टेबल फॉर्मेट में ये बनाया हुआ है। जब मैंने टेबल्स पढ़ाए थे आपको, तो आपको याद होगा ये TR है और ये TH, हाँ T हेड के अंदर TR और TH, ठीक है। इसी तरह से T बॉडी के अंदर TD। तो अब क्या करें, लेट्स सपोज इस लाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, कोई डेटाबेस के अंदर जाके चेंजेस आती हैं, या इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी पड़ती है, जो है तो टेबुलर फॉर्मेट में, लेकिन आपने उसको डिस्प्ले पे जो लेकर आना है, उसने इसकी जो आउटपुट है ना आपने चेंज करना है। और वो चेंजिंग क्या आ रही है कि बाज़ मरतबा इन सम केसेस, सम सिनेरियोज, ये लाइन जो है ना आपको ने, इस लाइन के नीचे जो ये वाली लाइन आ रही है, जो 2 कॉलम्स आ रहे हैं, ये मर्ज हो गए, इसमें से ये दोनों चीज़ें ऊपर एज इट इज़ आ रही हैं, ये मर्ज हो गए हैं, फिर बाकी सारा एज इट इज़ चल रहा है, आपका लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हो, HTML एंड पे कैसे आप हैंडल कर सकते हो, टेबल के अंदर आप क्या करते हो, TDs को जाके कॉल स्पैन कर देते हो। आप लोगों को याद होगा मैंने कॉल स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, मेरे ख्याल जुनैद ने शायद नहीं पढ़ा, बाकियों ने तकरीबन पढ़ा हुआ है। तो कॉल स्पैन क्या करता है, हाँ कॉल स्पैन का मैं थोड़ा जुनैद को भी उसका हम ड्रॉ कर देते हैं, उसके भी जो हमारा कोडिंग का स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। कॉल स्पैन क्या करता है, बेसिकली टेबल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे डिव है हमारा डिव, इसी तरह से टेबल का स्ट्रक्चर में टेबल होता है, एंड देन T हेड, TR और TH, इसी तरह से T बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर T बॉडी के अंदर बन रहा है। जैसे हमारा बॉडी का टैग होता है, HTML के अंदर बॉडी का टैग होता है, इसी तरह से टेबल के अंदर बॉडी का टैग होता है, T बॉडी का टैग होता है। और उसके अंदर हम फर्दर क्या कर रहे हैं, TR के अंदर ये रैप कर रहे हैं, TH, जितना हमारा टोटल काउंट में TH होगा, उसी टोटल काउंट में सेम उसी क्वांटिटी के अंदर हमारे TDs होंगे, TDs रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे T बॉडी के अंदर आने वाले कॉलम्स को, और T हेड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे उसके हेड के अंदर, TH रिप्रेजेंट कर रहा है T हेड के अंदर आने वाले कॉलम्स को, जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन ID लिखा हुआ है। तो इस सिनेरियो में जैसे मैंने आपको बताया, ये हमने मर्ज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है, हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं TD के ऊपर या TH के ऊपर भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर हमारे पास ऊपर हमने कॉलम्स मर्ज करने हैं हेडर के अंदर, तो हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जैसे एट्रीब्यूट हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, HREF एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, ID एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, डाटा एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कॉल स्पैन का। हमारे पास टेलमेंट के अंदर ग्रिड सिस्टम में क्या फैसिलिटी है, हम कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमने टेबल के अंदर किए थे। और वो कैसे कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि 2 कॉलम है, आपको यहाँ पे 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक ब्लू कॉलम नज़र आ रहा है, उसके बाद वो और वो 3 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। और डिज़ाइन के अंदर मैं अगर डिज़ाइन के भी पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, डिज़ाइन देख के मुझे ये पता चल रहा है, क्योंकि मैं मेरे काम करके हमें एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, तो ये होवर स्टेट बनाई हुई है डिज़ाइनर ने, ठीक है ना, दिस इज़ द होवर स्टेट।
और यानी कि जब यूज़र इस पर होवर करेगा तो इसको कार्ड का पूरा कलर जो है ब्लू हो जाएगा, और वरना उसको अदरवाइज एक आप कह लें नॉर्मल स्टेट में, हाँ, जो उसकी स्टेट होगी वो ग्रे फॉर्मेट में होगा, और उसके ऊपर इस तरह का इसकी जो चिप होगी उसका कलर ये होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी। लेकिन जैसे ही कस्टमर इसके ऊपर होवर करेगा तो उसको सारी की सारी जो उसकी, और इसके लिए एनिमेशन का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम वो यूज़ कर सकते हैं इसको मज़ीद खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए। अब ये चीज़ें होती हैं आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे कि आप इन चीज़ों को कितना ज़्यादा इनहेल करते हो, कितना ऑब्जॉर्व करते हो, कितनी गहराई तक जाते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन डिसीजंस कि आप इन चीज़ों को किस तरह से ले रहे हो। जैसे कल हमने इसको ट्रांसलेट करवाया, ट्रांसलेट कार्ड को हमने ट्रांसलेट करके होवर स्टेट पे हमने दिखाया, तो हम इसी पे होवर स्टेट पे इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये भी मैंने बता दी बात आपको, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये क्या है जी, 3 आप कह रहे हो 3 कॉलम है, मैं कह रहा हूँ 2 कॉलम है। 2 कॉलम किस तरह के, ये वाला जो कॉलम है ना, जब हम इधर आएंगे हम उसी ग्रिड सिस्टम को फॉलो करेंगे, और जब हम सेकंड रो में आएंगे उसी तरीके से जैसे हमारी टेबल के केस में रोज होती हैं, हम ग्रिड के अंदर भी रोज बना सकते हैं। और रोज कैसे बना सकते हैं, हम डिव जब क्रिएट करते हैं तो हमारी एक डिफरेंट रो के तौर पे कंसिडर होती है। और ये डिसीजन कहाँ से ले रहे होते हैं हम, ये हमारे पास एक फैसिलिटी जो इसमें अवेलेबल है वो कौन सी है जी, ग्रिड टेम्पलेट रो कॉलम्स, ये इन चीज़ों से ये चीज़ें हैंडल हो रही होती हैं। और इसके अलावा वो क्या करता है, मर्ज करने का ऑप्शन दे रहा होता है। मर्ज करने का ऑप्शन कहाँ दे रहा होता है जी, कॉलम स्टार्ट एंड कॉल स्पैन, ये आ गया। ये आपके क्या कर रहा है, स्पैनिंग कर रहा है। अब ये किस तरह से स्पैनिंग कर रहा है, जैसे हमारे केस में मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 आपके बनेंगे कॉलम, और उसको आप क्या करोगे, जैसे 3 कॉलम आपने डिव बना दी। अब आप जो सेकंड रो में आप आओगे ना, वीकली एक्टिविटी आप बनाओगे, तो इस कॉलम के ऊपर जो क्लास आप यूज़ करोगे वो क्लास होगी कॉल स्पैन 2 की। कॉल स्पैन 2 जो आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो चार्ट वाला डिव है ना वो इसको एक्सपेंड कर देगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। ग्रिड मैंने बनाना है और इसके अंदर एक डिव रखना है। ये मेरा कौन सा डिव है जी, एक डिव आ गया मेरा ये उर्दू, इंग्लिश, और दूसरा डिव मेरा कौन सा आ गया जी, एक डिव मेरा ये आ गया। यार वो जैन के लिए क्लास मैंने शेयर भी तो करनी थी, अरे बेचारा बच्चा जैन, कल मैसेज आया नहीं मैसेज उसका, आज नहीं आया, आज आया मैसेज उसका, मैंने तो ग्रुप में देखा ही मैंने कल है वो आज ऑफ ही है। चलो उसके साथ अच्छी बात ये कि रिकॉर्डिंग शेयर हो रही है, विच इज़ गुड। मैंने वैसे ग्रुप में शेयर कर दिया था उसको, दूसरे वाले आपने आज वाला लिंक मेरा ख्याल है वो इस ग्रुप में नहीं है, वो करना पड़ेगा मुझे। आपके साथ नहीं शेयर हुआ ना वो लिंक, ठीक है आपके साथ भी कर देते हैं। कल वाला भी लेक्चर और ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये भी, ये तो मैं अभी कर दूंगा जो कल वाला लेक्चर है जो अदील ने किया आज, और जो आज वाला होगा वो भी मैं आपके साथ ग्रुप में दोबारा, फुरकान और जैन 2 बच्चे हैं उसमें, यानी कि कंटिन्यू कर रहे हैं। और कोई है बच्चा इसके अलावा ऑनलाइन? वो जो एक बच्चा था, एक और स्टूडेंट भी थे जो हमारे ऑनलाइन गेमिंग के नाम से आते थे, नदरन एरियाज से बिलोंग करते हैं वो, मुझे हारून साहब बता रहे थे, वो होते थे ऑनलाइन क्लास में। चलें बहरहाल ठीक है, तो वो 3 बच्चे हैं ऑनलाइन। कल का यूट्यूब लिंक आपने कर दिया था फिर से? कल कर दिया, कल का नहीं, वो तो पहले वाला किया था शेयर, हाँ वो मैंने पहले वाला किया था। कल वाला भी मैं कर देता हूँ, और आज वाला जो होगा फिर जब अदील अपलोड करेंगे तो वो फिर वो आप लोग के साथ कल तक होपफुली वो शेयर हो जाएगा। ये काम भी लाजमी करना है इंशाल्लाह। अच्छा ओके, मैंने इसको मूव ऑन कर दिया एक डिव के अंदर। ओके और अब मैंने फर्दर इसको लेके चलना है जी, यार लॉग इन कर ही दें, मसला चीज़ याद आ गई उसे कर दिया जाता है। हाँ वैसे भी व्हाट्सएप मुझे लॉग इन करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग के साथ रेफरेंसेस भी शेयर करने होते हैं। नेट कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है नेट? हाँ मैंने उधर भी एक्सपीरियंस यही किया, कोई फास्ट स्पीड आ नहीं रही आज। आपका ये मैं यूज़ करूँगा दिल, ये जो अकाउंट है जीमेल का, ठीक है, meet.google.com, meet.google
होता तो क्या होता। न्यू मीटिंग स्टार्ट। And the further thing which I need to copy is copy. Okay. Meet. अच्छा फजान साहब ने लिंक शेयर, अच्छा इसका मतलब है कि ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं है, राइट? फजान साहब ने लिंक शेयर नहीं किया ना, इट मीन्स स्टूडेंट नहीं है ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ शेख जैन ही है। वो भी ऑनलाइन नहीं आते। कल तो मैसेज आ रहा था ना उनका, कल थे आज नहीं है, वो भी नहीं है आज। चलें ठीक हो, अच्छा जी हाँ ये काम हमने सही कर दिया। अब हम चलते हैं वापस। मैंने एक आदत लगाई डिव और मैंने इसको करना है जी ओके। और यहाँ से हाँ मेन जो मैंने एक क्लास लगानी है वो इसको ग्रिड सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, डिस्प्ले ब्लॉक बिहेवियर को मैंने ग्रिड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने फर्दर जाके यहाँ पे एक डिव यहाँ ये लगा दिया, एक डिव मज़ीद मैंने अंदर लगाना है, वो मैं अभी लगा देता हूँ, अभी लगा देता हूँ ठीक है। और वो है जी डिव है जी हमारी डिव फ्लक्स और जस्टिफाई बिटवीन के नाम से आई थिंक क्लास, ठीक है। और मैंने इसको एंटर कर दिया। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर ये टाइटल आएगा और साथ ही एंड पे डिज़ाइनर ने सी ऑल का लिंक लगाया हुआ है। एंकर टैग के अंदर रखूँगा मैं इसको, सॉरी सी ऑल, ठीक है सी ऑल लगाया हुआ है ना, सी ऑल का ए कैप्स में होगा, HREF, ठीक है। इसमें वो पेज का नाम आ जाएगा जो कार्ड्स वाले से रिलेटेड पेज होगा, जैसे कि यहाँ पे वो एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड्स के नाम से। तो जैसे ही कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेगा वो उसको नेविगेट कर देगा सी ऑल। अच्छा जी ये बन गया एंड देन सेव किया मैंने। और हाँ एक चीज़ और जो हम क्विकली यहाँ पे हम देख लेते हैं वो क्या है जी, हमारी एज़ पर द जो हमारी ये फाइल है ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, ये हमने कर लेना है। हाँ रेफरेंस ये करना है, यस अच्छी चीज़ बात है। मैंने क्या करना है जी, ग्रिड सिस्टम लिख दिया मैंने, ठीक है सही है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है कॉपी। और ये मैंने मूव कर दिया यहाँ पे। अच्छा ये मुझे आप लोगों ने डिटेल जो सर ने दिए है आप लोगों को असाइनमेंट, ये टेलविंड में बना हुआ दिखाना है आपने, क्योंकि मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं फंक्शनल भी होना चाहिए वो, क्योंकि आप फंक्शनैलिटी पढ़ चुके हैं, पढ़ ली है, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी पढ़ा दी है ना सर ने। जी सर। खाली बस प्रोटोटाइप नहीं बनाना, वो फंक्शनल भी हो। फंक्शनल उसमें से सर एक दो चीज़ें पूछनी है आपसे। बोले जी जी फुल स्क्रीन जी जी बोले बोले। सर उसमें दो, एक चीज़ आती है राइट शिफ्ट असाइनमेंट लेटर, ऐसी है राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं मुख्तलिफ होते हैं, जरूरी नहीं है। सर एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या चीज़ है ये? सर राइट हाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा तो जावास्क्रिप्ट तो पढ़ रहे हैं ना आप लोग। सर लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ है? लेफ्ट उसमें हमने वैल्यू पुट किया तो एक तो रैंडम सी वैल्यू देता है। वैल्यू लिए माइनस, तो इस पर सर्च करना है ना आपने, ये मैंने थोड़ी बताना है, इस पर तो सर्च करना है आप लोगों ने। अगर देखें वो कितना परफेक्ट आ गया, वाह नाइस गुड। नहीं मैं नहीं बताऊँ, मैं क्यों बताऊँगा, मैंने कोई हेल्प नहीं करनी है आपकी, बस मैंने, और वो भी मैंने चलता हुआ मुझे दिखाना है आपने फंक्शनल। मैंने बात एक वर्ड टर्म यूज़ किया फंक्शनल, जैसे मैं फंक्शनल कर रहा हूँ ना, ये फंक्शनल हो रहा है सारे के साथ, देख रहे हैं अभी फंक्शनल हो गया, वाह माई कार्ड सी ऑल। अच्छा जी, अच्छा वो छुप जाता देखे जैसे वो मामा कहती है। ओके सॉरी
चार्ट नहीं लगना वो, सो सिंपल मैं वो कार्ड ग्रिड सिस्टम में डिफाइन करके ना आप लोग को एक चीज़ एलैबोरेट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपने साइड बार के ऊपर। मेन जो चीज़ मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाह रहा हूँ ग्रिड सिस्टम, प्लस आपको जो एक स्ट्रक्चर एलैबोरेट करना चाह रहा हूँ। मैंने आपके सामने ही बताया तो है, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप लोग बाइट यूज़ करो, इट्स नॉट कंपल्सरी, क्योंकि बूटस्ट्रैप का तो ये है ना एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। इनका जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है ना वो आई थिंक पेड है, टेलमेंट का, ये भी मैं बताता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, बात हो रही है इसका। आई थिंक मेरा ख्याल है दिस इज पेड। हाँ, जैसे मैं आता हूँ कंपोनेंट्स के ऊपर, हाँ देखें टेलमेंट बिल्कुल आ गया, सही है। और उसके बाद मैं ब्राउज कंपोनेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, और उसके बाद मुझे ये स्टैटिक करने दे रहा है काम npm के ज़रिए, अगर मैं नहीं करना चाह रहा अभी करंटली, ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स, हाँ डॉक्स पे गया था मैं, और आई थिंक मेरा ख्याल है ये पेड है, जहाँ तक मुझे लास्ट टाइम मैंने इसको रिसर्च किया था, थिंक इट्स पेड। हाँ ये देखें, ये गेट ऑल एक्सेस, यस देखा ना, दिस इज पेड। तो वो कह रहा है कि यार ये आप पैसे दें हमें, सिर्फ $399 जस्ट ऑनली। लेट मी कन्वर्ट दिस let me convert this into dollar, $399 into PKR is 1,10,802 रुपए और 30 पैसे, just only भी है जस्ट ऑनली, हाँ जस्ट ऑनली, वो मैं ऐड कर रहा हूँ जस्ट ऑनली, ठीक है। तो होता भी यही है अमूमी तौर पे कि लंबी चौड़ी प्राइस लिखी होती है, उसके आगे लिखा होता है जस्ट ऑनली, हाँ जस्ट ऑनली। इंग्लिश जिसने लिखी है ना बंदा बनाइए जी जी, सॉरी $1 आ रहा है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए। हमें तो फायदा ही है, आईटी वालों को बड़ा फायदा है वैसे, आईटी तो पैसे जो है ना नोट छापो, अच्छा इकोनॉमी का बट्टा बैठा हुआ है, लेकिन इकोनॉमी का बट्टा बैठा हुआ है, लेकिन जो एक है ना उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्जिन बॉटम, और ये मैंने ऐड कर दिया अराउंड, सॉरी टैक्सेस बहुत आ रहे हैं, टैक्स तो ऐसे नेट टैक्स नेट उन्होंने कर दिया है, तो वो कह रहे हैं नहीं छोड़ना हमने, IMF से उन्होंने वो कर लिया ना, उनका फुलफिल करके दिया उनको कि देखें जी हमने सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन मान ली हैं, इम्प्लीमेंटेशन अब उसकी होगी, और कर रहे हैं वो इसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसको यस। अच्छा जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जिस सिंपल एक और डिव ऐड करना है, अब मैंने क्योंकि ऊपर ग्रिड सिस्टम यूज़ कर लिया, इनेबल कर दिया, मैं तो ग्रिड सिस्टम को मैं मज़ीद एलैबोरेट कर देता हूँ। ये मेरा कौन सा है जी, इसको मैं एक और काम भी कर लेता हूँ, एक और काम अपनी आसानी के लिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी क्लास कार्ड, ठीक है, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, और यहाँ पे जाके मैंने सिंपल इसको कर देना है जी कार्ड, सॉरी कार्ड, और ये मैंने स्पेस यहाँ पे ऐड करनी थी, कॉपी एंड दिस कार्ड इज एंड, और यहाँ जाके मैंने इसको इसी को ही अभी के लिए मैं, क्योंकि मैंने ऊपर डिव ऐड किया हुआ है ग्रिड सिस्टम वाला, उसके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और मज़ीद मैं एक और ये कार्ड और इसके अंदर फर्दर मैंने एक और कार्ड लगा दिया, 3 कार्ड लगाए मैंने, और मैंने उसके अंदर कंटेंट को रख दिया, लेकिन मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा किधर के कार्ड। इसका रीज़न ये कि मैंने जो ये चार्ट यूज़ किया हुआ है ना, वो चार्ट की आईडी को सिर्फ एक मरतबा रेंडर कर रहा है, ठीक है। इसमें सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, और बाकियों को मैं अभी के लिए कोई सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन चेंज करके उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं इसको चेंज करके क्या कर देता हूँ जी, इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे बैलेंस नहीं, लास्ट वाला क्या है मेरा, ट्रांजेक्शन, रीसेंट ट्रांजेक्शंस, ये है जी रीसेंट ट्रांजेक्शंस,
इसे मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, इंग्लिश विंग्लिश। मतलब इंग्लिश की पावर चेक करें कि हम काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, और उसके अंदर लैंग्वेज है हमारे पास, इसका नाम है HTML, लेकिन उसके अंदर भी हमें इंग्लिश यूज़ करनी पड़ रही है। मतलब इंग्लिश की पावर चेक की इंग्लिश यहाँ भी जान नहीं छोड़ती, हमारा लेवल हो गया, आउट क्लास लेवल हुआ पड़ा है। अच्छा, इसके अंदर हमने कुछ ऐड नहीं किया। हाँ, अभी के लिए मैं एग्जाम्पल क्या करता हूँ इसके अंदर, चलो मैं इसकी ना वो चेंज कर लेता हूँ अभी के लिए, प्रॉपर्टीज़ जाके, सही है ना, कुछ भी चले, समथिंग ABCD XYZ। आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है उसकी, लोरिप्सन कोड की? हाँ, की हुई है, चलें आ गया, बाई डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कार्ड बन जाएगा। फिर इसी तरह से हम इसके अंदर भी समथिंग कुछ ऐड कर देते हैं, कंटेंट, इसको मैंने रिप्लेस करना है, क्रेडिट कार्ड्स, ये मेरी रीसेंट ट्रांजैक्शन का कार्ड होगा, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा क्लास नेमिंग कन्वेंशन को, ताकि मेरा स्ट्रक्चर, तो ये आप देख रहे हो ग्रिड सिस्टम आपको हेल्प आउट कर रहा है, आपके स्ट्रक्चर को क्विकली आपको डेवलप करने में आपको इजीली हेल्प आउट कर रहा है। अब मैं क्या कह रहा था आपको, मैं ये कह रहा था कि मैंने इसे कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने आपसे बात की, मैंने इसे कन्वर्ट करना है। ऐसे अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ एंड देन यहाँ पे ग्रिड सिस्टम पे क्लिक, तो ऐसे मैंने ग्रिड सिस्टम पे क्लिक किया, वो देख रहे हो अपने डिवीजन कर दिया, एक डिव, फिर वो एक डॉटेड लाइन के साथ सेकंड डिव, एंड देन अगेन सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के साथ एक और डॉटेड, 3 डिव्स के अंदर, जस्ट लाइक अ टेबल, जैसे हम टेबल्स के अंदर काम करते हैं तो वो कॉलम्स क्रिएट कर देता है। ग्रिड सिस्टम बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा होता है कि वो आपके कॉलम्स को डिवाइड कर देता है मज़ीद बेहतर अंदाज में, ताकि आप अपने स्ट्रक्चर को, अपने डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में अगर आप हैंडल करना चाह रहे हैं तो ईजीली आप यूज़ कर लो। इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम गैप, हम गैप यूज़ कर चुके हैं, इसको हम 6 कर देते हैं, अराउंड 6 करने के बाद रीलोड करते हैं तो इनके दरमियान गैप्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो इंटरनल स्पेसिंग है, मैंने क्या करना है जी, इंटरनल स्पेसिंग को ऐड करने के लिए तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट कर लेते हैं हम, एंड कॉपी डी मल्टीपल सेलेक्ट किया मैंने, और इसके अंदर एक क्लास मैंने यूज़ करनी है, उसको मैंने देना है जी 6, सेव रीलोड, परफेक्ट हो गया काम। और इसके साथ साथ हाँ, इसमें से मैं अभी के लिए और मज़ीद की चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेते हैं हम, क्योंकि मैं ग्रिड सिस्टम पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ आपको, तो मैं इसे करता हूँ HTML कमेंट, और ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ओके, परफेक्ट हो गया। बस तो आपका क्या हो गया, 3 आपके कार्ड्स बन गए। आप इसके अंदर जो भी डाटा आपने पुट करना है, रखना है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, आप इसको रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, प्ले अराउंड कर सकते हो इसके साथ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये देखूँ डिज़ाइन के अंदर, मुझे डिज़ाइनर ने ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर मर्ज की, इसे कहते हैं स्पैनिंग की हुई, उसने कॉल स्पैनिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हम TH के अंदर और TD के अंदर हम स्पैनिंग कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। तो हम ग्रिड सिस्टम के अंदर भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इसको मर्ज कर सकते हैं। और मर्ज करने के लिए हमारे पास एक क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, हम क्या कर सकते हैं, स्पैनिंग कॉल, स्पैन 1 2 3। जैसे मैं अपने केस में ये चाह रहा हूँ कि मैं इसकी स्पैनिंग करके इसको 2 में शिफ्ट कर दूँ, और ये आपको, हाँ 2 इसलिए कि जैसे मैं अभी यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ डिसीजन, जैसे मैंने ये इन दो को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो 2 को टारगेट करने के लिए जो मेरे पास यूनिट अवेलेबल है बूट टेलविंड CSS के अंदर, वो है 2 का, कॉल स्पैन 2 का, मतलब उससे ये डिसीजन मैं डिज़ाइन को देख के ले रहा हूँ कि मैंने जहाँ पे 2 कॉलम्स को मर्ज करना है तो मैं कॉल स्पैन 2 करूँगा, तो वो दोनों कॉलम्स को मर्ज कर देगा। और वो मैंने क्यों ले रहा हूँ मैं डिसीजन, इसलिए कि इस वाले कॉलम को मैंने इन दोनों डिव्स को मैंने एक अदद डिव के अंदर लेकर आना है, एक अदद डिव के अंदर लेकर आना है। वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं एक अदद डिव लगाऊंगा, उस तरह से भी उसको मूव ऑन कर सकता हूँ। जैसे प्रैक्टिकली हम चीज़ों को करके देख लेते हैं। अच्छा जी, एक अदद मैंने डिव यूज़ किया और मैं इसके ऊपर लगा दिया, ये मेरे एक डिव आ गया, ठीक है। और इसके अंदर ये दोनों कार्ड्स मूव कर दिया मैंने। कौन कौन से कार्ड, एक मेरा कार्ड है जी ये वाला, सॉरी एक है कार्ड मेरा ये वाला, और एक है मेरा कार्ड ये वाला।
ठीक है, ये दोनों कार्ड मैंने मूव ऑन कर दिए इसके अंदर, सेलेक्ट एंड मूव ऑन इनसाइड द कार्ड डिव, और मेरी लास्ट डिव है उसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया, और ऊपर जो है मैंने कितना रखा हुआ है इस चीज़ का ताल्लुक इधर से भी मैनेज हो रहा है, कनेक्टेड है वो ये चीज़ कि जो मैंने कॉल स्पैन किया है वो फर्दर कनेक्टेड है इस वाले स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है ना। उसने क्या किया, मर्ज कर दिया उनको, दोनों कॉलम्स को उसने मर्ज करके स्टैकिंग कर दी, क्योंकि पहले वो ग्रिड सिस्टम के अंदर रखा हुआ था मैंने, इसलिए वो दोनों कॉलम्स आपको आमने सामने नज़र आ रहे थे, और इसीलिए अब मैंने क्या किया, दो डिव्स बन गई हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं दिखाता हूँ आपको, और ये मेरी नीचे वाली यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर अगर बनाता हूँ मैं इसको आगे फर्दर बनाता हूँ तो ये मेरी वही रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल कर दी है इसने, ठीक है? नीचे मेरी एक ही डिव आएगी और वो फुल एक्सपेंड हो रही होगी, और एक्सपेंड होके वो जहाँ पे एंड हो रही होगी वहाँ से फिर मेरा एक्सटेटिक्स का कार्ड स्टार्ट होगा, ठीक हो गया, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ये कंप्लीट होगा देन वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है ग्रिड सिस्टम ने। अब मैं इसको आप लोगों को जो मैंने बनाया है उसको हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं। इसने क्या किया है, कॉलम्स 3 ही आ रहे हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने होवर किया, उसने ड्रॉ करके उसने बता दिया कि 3 कॉलम्स हैं, लेकिन स्पैनिंग कर दिया उसने, मर्ज कर दिया। किस किस चीज़ को मर्ज कर दिया उसने, एक उसने पहला वाला जो मैंने 3 डिव्स बनाई थी ना, मैंने उसको मूव ऑन किया एक डिव के अंदर, और उसके ऊपर मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया कॉल स्पैन का, 2 कॉलम्स को मैं स्पैन करना चाह रहा था। टॉप में पेरेंट क्लास मेरी 3 की थी, और जब मैंने उसको स्पैन किया तो वो ऑटोमेटिकली उसने उसको कन्वर्ट कर दिया 3 के अंदर, 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसने, ऑटोमेटिकली उसने शिफ्ट ऑन कर दिया, स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्या कर सकते हो आप, यहाँ से उसको हम वापस थोड़ा सा साथ साथ ये भी हम कर लेते हैं। हाँ, और कॉल स्पैन मैंने बता दिया आपको। एक चीज़ और क्या होती है हमारी, हाँ, इसमें रो स्पैनिंग भी होती है। जैसे हाँ, मैं ये आपको इधर से एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टॉप में 2 इन्फॉर्मेशन आ रही थी, यहाँ पे उसने एक इन्फॉर्मेशन कर दी फॉर द सेक ऑफ जो भी सिनेरियो बैठा कि यार इस वाले यूज़र के लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने प्रोग्रामेटिकली चीज़ों को हैंडल करने के लिए इस वाले जो रो है इसको हमने हैंडल ऐसे किया कि ये और ये इन्फॉर्मेशन हमने मर्ज कर दी, कॉलम वाइज भी मर्ज कर दी, और वो सिंगल हमने कॉलम में दिखा दिया। इसी तरीके से अगर आपके पास ये 2 रोज़ आ रही हैं और इन 2 रोज़ के अगेंस्ट जो कुछ आगे जाके इन्फॉर्मेशन आपने सेम दिखानी है, जैसे कार्ड नंबर आपने इस यूज़र का सेम दिखाना है, इसका कार्ड नंबर सेम है, या कोई डेट ऑफ बर्थ सेम है, या अमाउंट सेम है, या कोई बटन हमने एक्शन बटन ऐसा लगाना है, आगे जाके डिफरेंट जो डिटेल्स आ रही हैं, अमाउंट, रिसीप्ट, डेट, कार्ड नंबर, टाइप वगैरह वगैरह, इसमें जाके रो कॉलम वाइज मर्ज करना और रो वाइज। अब मैं कह रहा हूँ रो वाइज वो मर्ज कर दे उसको, तो रो मर्ज करने के लिए इसी तरह से जैसे हमने टेबल में पढ़ा था रो स्पैन का कॉन्सेप्ट, हम इसको ग्रिड के अंदर रो के ज़रिए भी हैंडल कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, उसका जो एक वो जो व्यू हमें दिखा रहा है, ग्रिड टेम्पलेट रो का जो कॉन्सेप्ट वो हमें दिखा रहा है, जब हम उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली हम उस पर स्पैनिंग कर सकते हैं। मैंने पहले ग्रिड कॉलम था, हमारा ग्रिड कॉलम लिखा हुआ आ रहा था, जब मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ओपन करके दिखाया था, ये ग्रिड कॉलम लिखा हुआ आ रहा था, और स्पैनिंग 1 2 3 अप टू जो भी आप अकॉर्डिंगली काफ़ी सारी हम ये रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। 12 ऑब्वियसली एक्सटेंडेड जो है वो 12 के अगेंस्ट स्टार्ट हो रहा है। और आप प्लेसमेंट भी कर सकते हो, नीचे अगर मैंने स्क्रॉल किया कॉल स्टार्ट, ठीक है, प्लेसमेंट भी कर सकते हो। आप कहते हैं यार ये वाला जो कार्ड आ रहा है ना, ये वाला जो कार्ड आ रहा है ये, ठीक है ना, ये कार्ड यहाँ पे ना आए, यहाँ पे डिस्प्ले ना करे, वो ये स्पेस ब्लैंक छोड़ दे और ये कार्ड थोड़ा सा आगे जाके वो डिस्प्ले करें। तो क्योंकि मैंने टॉप पेरेंट हिरार्की में जो मैंने क्लास रखी है वो टेम्पलेट ग्रिड 3 की रखी है, कॉल 3 की रखी है, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसके अकॉर्डिंगली डिव्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स को सेट कर सकता हूँ। और मुझे सेट करने के लिए बिल्ट इन क्लासेस अवेलेबल हैं, कॉल स्टार्ट 1, कॉल स्टार्ट 2 अप टू जो एक 12 हमारा एक्सटेंडेड ग्रिड है 13 या जो भी, आई थिंक मैं हमने 13 तक इन्होंने मूव ऑन कर दिया, ठीक है, सही है। और वो क्या कर सकते हैं आपका अकॉर्डिंगली आपको सेट ऑटो करोगे तो वो सेंटर अलाइन में दिखाएगा। आप कहते हो यार क्विक ट्रांसफ़र बैलेंस हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन टाटा बाय बाय होम पेज से डैशबोर्ड से ये फीचर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्विक ट्रांसफ़र का एक डिव रखना चाह रहा हूँ और वो मैं सेंटर अलाइन में दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, क्विक कॉल स्टार्ट ऑटो, सेम इसी तरह से रो के अंदर भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और रो के केस में
जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है ना आपकी, जो इस साइड पे इन्फॉर्मेशन आ रही है एक्स एक्सेस वाइज, अगर आपने उसको मर्ज करना है, जैसे मैंने आपको टेबल के कॉन्सेप्ट में एग्जांपल देते हुए मैंने उसमें बताया, तो वहाँ पे जाके आप उसको मर्ज ऑन कर सकते हो। ज़्यादातर जो स्पैनिंग वाला काम है ना वो कॉल्स के लिए यूज़ होता है, रोज़ के लिए बहुत रेयर केसेस में आपको यूज़ करना होता है। ज़्यादातर कॉल स्पैनिंग हमारी ग्रिड सिस्टम में कॉल स्पैनिंग के जरिए हो रही होती है। अच्छा, ये हो गया काम, इसको मैंने सेव कर दिया। हम चलते हैं साइड बार पे काम कर लेते हैं क्विकली। साइड बार इज क्वाइट सिंपल एंड इजी। और क्या थे, कहाँ थे हम? अच्छा, ओके, क्लास, हम इस पे क्लास लगा देते हैं p डैश ऑलमोस्ट 6 एंड रीलोड। या थोड़ा सा टॉप से हमने और नीचे लेकर आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एक अदद लगा देते हैं बस। इसको हम x एक्सिस में शिफ्ट कर देते हैं और y एक्सिस में हम इसे कर देते हैं 8 पे ले जाते हैं, 10 पे ले जाते हैं, 12 पे ले जाते हैं। 2 के मल्टीपल से चलते हैं, 12 ज़्यादा हुई, 10 पे ले जाते हैं। या इट लुक्स गुड। ठीक है ना। इंटरनल उसने स्पेसेस जनरेट कर दी, इंटरनल स्पेसेस जनरेट कर दी। और कल आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसको रखा था, फिक्स रखा था, वो उसका रीज़न ये था कि अगर कस्टमर इसको स्क्रॉल करे इस पेज को इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, अगर इन्फॉर्मेशन ग्रो करती है, जैसे कि अभी आपके सामने थोड़ी सी ग्रो हुई है इन्फॉर्मेशन, स्क्रॉल ऐड कर दिया है, जैसे मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है तो उसने स्क्रॉलर ऐड कर दिया, तो आपकी जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है अपनी जगह स्टक है। और मेरी रिक्वायरमेंट भी UI/UX कस्टमर एक्सपीरियंस से यही है कि मेरा जो ये नेविगेशन है स्टक रहे, फिक्स रहे अपनी जगह पे। बाकी रेस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो फ्लेक्सिबल हों, लेकिन जो मेरा जो लेफ़्ट साइड बार है वो हर वक्त कस्टमर उसको एक्सेस कर पाए क्लिक करके, और जिस भी उसने सेक्शन पे नेविगेट करना है, जिस सेक्शन पे जाना है, चाहे वो ट्रांजैक्शन का पेज है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का पेज है, इन्वेस्टमेंट का पेज है, लोन्स है, सर्विसेज हैं, माई प्रिविलेजेस हैं, सेटिंग है, वगैरह वगैरह, वो इजीली नेविगेट करके जा सके। इसलिए मैंने इसको कल पोजीशन फिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो लोगो है ये भी मेरा मुसलसल कंटिन्यूसली यहाँ पे डिस्प्ले में उसको नज़र आता रहेगा। उसका कलर जो है मैंने कौन सा करना है जी, वाइट कलर करना है, और ये लाइन ड्रॉ करनी है, आपको नज़र आ रहा होगा दिस लाइन एंड द कलर शुड बी वाइट। कल आप लोगों को याद होगा मैंने कलर इसका देने के लिए सिंपल मैंने क्या किया था, इसका मैंने एक बिल्ट इन कलर जो लाइन 700 है वो मैंने यूज़ किया था। वाइट देना है तो आपने सिंपल वाइट कर देना है इसको, और एक अदद आपने बॉर्डर लगा देना है। बॉर्डर हम कैसे लगा सकते हैं जी, बॉर्डर हम लगा सकते हैं ऐसे, और बॉर्डर हम लगाएंगे ऐसे, और बॉर्डर का कलर कैसे देते हैं हम, ये वाला लिंक भी शेयर कर दिया ना मैंने आपके साथ, यस कर दिया। अच्छा जी, हम कलर देंगे क्विक स्टार्ट, ये रहने देते हैं, इसको डुप्लीकेट, ये है जी बॉर्डर। अभी तक हमने बॉर्डर कलर नहीं लगाया ना, बॉर्डर नहीं लगाया अभी तक हमने टेलबैंड के अंदर, बॉर्डर कलर, यस ओके। ये भी वही सेम वही पैटर्न है जैसे टेक्स्ट कलर है, बीजी कलर है, एंड द सेम पैटर्न इज दिस। ये क्या है जी, सिंपल हमने इसको करना है जी, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, स्लेट 500, और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर देना है, और सेव एंड रीलोड। कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, स्लेट 50 लगा देते हैं, ठीक है। 50 लगाने के लिए जस्ट एक ज़ीरो का हमने रिमूव करना है, बिल्कुल गायब हो गया। सब मिल के ना हमको बना रहे हैं, समझते हुए हमें अच्छे 200 परफेक्ट हो गया। कितना प्यारा लग रहा है, आउट क्लास। एक लाइन लगाई है और उसने दुनिया ही बदल दी, ठीक है ना। आपको यानी कि बगैर आपका जो लाइन दी है और हमने कलर लगाया ना, हमें बिल्कुल लगने लगा कि अपना अपना सा जैसे बनाना चाह रहे हैं हम, मतलब
अपना अपना सा वाह। अच्छा ये क्या किया हुआ है डिज़ाइनर ने? सिंगल है, ठीक है, मुझे लगा डबल लाइन लगा। अच्छा इसके नीचे भी आ रही है लाइन, ये देख रहे हैं, अभी मैंने गौर किया, वाह। तो ये लाइन लगाना तो मसला ही कोई नहीं हमारे लिए, लाइनें लगा लगा के हमने ना। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ बी स्टैंड फॉर बॉटम, ठीक हो गया ना। और सिंपल वही कलर मैंने यूज़ करना है, तो सिंपल मैंने क्या किया, कौन सा कलर मैंने कौन सा यूज़ किया था याद ही नहीं रहा, 200 यूज़ किया था। और मैंने इसको रीलोड किया, और वाह लुक्स स्लीक लुक दे रहा है, ये स्लीक लुक। इसका रीज़न कोई बताएगा मुझे, ये जब मैं रीलोड करता हूँ तो ये क्यों ऑन कर रहा है, इनेबल कर रहा है? एनीबडी, एनी आइडिया? लैटिन और इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय डिफ़ॉल्ट वो ओपन करके दे रहा है मुझे, क्रोम का जो एक फीचर है। यस एग्जैक्टली, सही जवाब। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ये डैशबोर्ड का हम आइकन लेकर आएंगे। आइकन अब तक मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, मैं लेकर आया हूँ SVG फाइंड से लेकर आया हूँ, ठीक है ना। SVG फाइंड, और फाइंड का क्या लिंक था, यही था ना। और मैंने सिंपल जाके यहाँ पे सर्च करना है होम, एंटर प्रेस करना है। और इसके साथ साथ आपके एज अ क्विक रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक होता है दी फॉन्ट ऑसम, वेरी फॉर मोर इजी। और होम का आइकन जो हमने लगाना है वो है थोड़ा थिक किस्म का आइकन, थिक हम ये यूज़ कर सकते हैं। पेज 1 2 3 नो, हम इधर ही चलते हैं। फॉन्ट ऑसम ये है जी होम। सर आप मौसी कर लें, SVG से कन्वर्ट कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, हाँ। RT अच्छा दिया, पॉइंट ये भी नहीं मैच कर, इसमें पता नहीं क्यों नहीं मैच कर। हाँ ये मैच कर गया, ये क्यों नहीं मैच कर, चिमनी जो है उसकी वो सर्दियाँ गैस नहीं गैस होनी नहीं है, सर्दियाँ आ रही हैं तो इंतज़ाम जो है ना आपने अपने ऊपर रखने हैं किसी पे नहीं रहना आपने क्योंकि गैस तो होनी नहीं, चिमनी गाँव आएगी। अच्छा जी, ओके, कूल हो गया, परफेक्ट। अच्छा ये हमारा लोगो है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इसको, सॉरी हाँ हम मेंशन कर सकते हैं इसको लोगो। और अगेन हाँ इसको आप एक डिव में रख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज लोगो एंड दिस इज एंड। और लोगों के लिए यकीनन आपके लिए जो एक हेल्पफुल चीज़ होगी उसको आप एक डिव में मूव ऑन कर दो। सॉरी what is this सेलेक्ट ऑल्ट के साथ मैंने मूव ऑन कर दिया उसके अंदर, और ये मेरी लोगों की डिव आ गई। बेहतर है कि नेमिंग कन्वेंशन के लिए आप इसको नाम भी दे दो CSS का। और देन उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है वो क्या है जी, हमारा नेविगेशन साइड बार लिंक्स, मेन नेविगेशन नाम दे देता हूँ, मेन नेविगेशन। 5:32 पे स्टार्ट किया मैंने नेविगेशन में। मैंने जुनैद से कहा था मैंने सबसे पहले नेविगेशन बनानी है, वो बेचारा वेट कर रहा है कब से main navigation and finally I've reached the main navigation. उसके बाद मैंने लिखना है G class main navigation, sorry main navigation। और अब मैंने स्ट्रक्चर को लिखना है, कोई एनीवन शिराज कोई आइडिया कैसे लिखूंगा, कैसे लिखना शुरू करूंगा, इस चाहत की दास्तान को मैं कैसे लिखना शुरू करूंगा?
अब मैंने ये स्ट्रक्चर लिखना है, अब मेरा कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट है, ये चाहती की दास्तान, लेकिन ये टेलविंड से चाहता है। अच्छा, हाँ। तो आपने क्या है यहाँ पे, अब मैंने लिखना है, ये क्या लिखना है, मैंने ये बनाना है, हाँ आइकन लगाना है, और ये तो आप डैशबोर्ड लिखेंगे ना, एंकर टैग के अंदर लगा देंगे। सही कह सीरियसली जी जी एंकर टैग में, हाँ सर। सीरियसली चलें ठीक है, एंकर टैग में लगा सकते हैं। और कोई किसी के जहन में कुछ जिसकी आप- चल रहा हो, ठीक है एंकर टैग लगा सकते हैं। गुड आंसर, नाइस, एक्सेप्टेबल। यस, कोई और, एनीवन क्लिक्स? आइकन और डैशबोर्ड को फ्लैक्स के साथ कर सकते हैं हम। नहीं, कोई और टैग आ रहा है किसी के जहन में, कोई और टैग हम यूज़ कर सकते हैं? हाँ हाँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल। तो अभी हम क्या करते हैं, हम शिराज के फॉर्मूला के मुताबिक जी काम सर, करते हैं, मेरा ठीक है। और वो है जी सिंपल एंकर टैग। एंकर टैग कैसे स्टार्ट होता है, लेसन का साइन, एंकर ए फॉर एंकर, और यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया टैग, एंड देन href आप यूज़ करते हो फॉर द सेक ऑफ नेविगेशन पर्पस, और dashboard.html यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया, ठीक है। और ये जो मैंने SVG का कोड कॉपी करके बड़ी देर से रखा है मेरी क्लिप जो है ना, मेरी विंडोज़ की क्लिप, वहाँ पे ये आ गया, ठीक है, सेव। और ये मैंने लगा दिया आइकन, और अब इसके बाद मैंने लिखना है जी, ये आइकन वही है, फॉन्ट ऑसम से मैं लेकर आया हूँ। ये SVG का टैब प्रेस किया मैंने, ये मैंने डायरेक्ट कोड कॉपी, कोड स्निपेट कॉपी एंड पेस्ट, फास्ट। ये मैं इधर से ना कॉपी करके इसका रेफरेंस भी लिख देता हूँ आप लोगों को, ताकि जब आप लोग बनाने बैठो तो आप लोगों को याद दहानी भी रहे। दोनों वेबसाइट्स का लिंक शेयर कर देता हूँ, फॉन्ट ऑसम प्लस SVG फाइंड, क्योंकि ये दोनों ही वेबसाइट आप लोगों के लिए काफ़ी एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं आपको, ठीक है। और इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है। और ये आप लोगों को पता ही है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, डाउनलोड करेंगे और इसका कोड स्निपेट यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं बता भी देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज़ याद ताज़ा हो जाए जो हमने काम किया है। कोड आ गया मेरे पास, एंटर किया, कोड आ गया, और इसके बाद मैंने इसको व्यू सोर्स करके इसका कोड ले लेना है। ये भी सेम वही, जैसे मैंने SVG से कोड लिया ना, ये मैंने इसका कोड एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके इमेज को डाउनलोड करके, और मैंने यहाँ पे जाके इसको अगर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इसकी जगह फॉन्ट ऑसम की जगह मैं इसके रख देता हूँ, तो ये भी बिल्कुल वही सेम बिहेवियर ही देगा। करंटली बाय डिफ़ॉल्ट SVG फाइंड से अगर आप कोई आइकन लेकर आ रहे हो तो उसका साइज़ क्या होता है, इसको हम रीलोड करके देख लेते हैं। उसका साइज़ होता है 800 बाय 800, ये भी आपके सामने 800 बाय 800 उसने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट SVG के अंदर। लेकिन अगर आप फॉन्ट ऑसम से लेकर आ रहे हो आइकन, तो उसका साइज़ क्या होता है जी, उसका साइज़ भी हम देख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कहाँ था जी SVG, इसका लिंक मैंने शेयर कर देना है आप लोगों के साथ, ये वाला भी, ठीक है, कॉपी। और ये है जी SVG फाइंड का भी आप लोगों के साथ रेफरेंस शेयर हो गया, पेस्ट, ओके सॉरी यहाँ कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये मैंने ओपन करना है, और ये दोनों लिख लेगा। अच्छा, अब SVG इसको अगर हम फॉन्ट ऑसम से लेते हैं तो कॉपी करते हैं जस्ट इसको, और सिंपल यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं और रीलोड करते हैं। तो तकरीबन सेम बिहेवियर ही है, थोड़ा साइज़ का इशू आपको दोनों जगह भी होगा, ताकि आप इसको क्विकली अपने एंड पे आप लोग हैंडल कर लो। यहाँ पे इन्होंने साइज़ तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा सिंटेक्स के अंदर SVG के अंदर साइज़ कोई नहीं है, सिंपल उन्होंने SVG लगाया हुआ है, और साइज़ कहाँ से डिसाइड हो रहा है, वो यहाँ से व्यू बॉक्स से वो डिसाइड कर रहा है, ठीक है। आप इसकी कस्टम साइजिंग कर सकते हो, क्योंकि आप टेलविंड यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बड़ा ईजी है इन चीज़ों को हैंडल करना। आप सिंपल एक क्लास लगाओगे और इस W-8 और इसी तरह से हाइट, HEIGHT हाइट एट्रीब्यूट, और सॉरी क्लास के अंदर ही हम लिख देंगे 8 हाइट और रीलोड। अब बस स्ट्रक्चर क्विकली डेवलप होना चाहिए, इसको मैं हम और स्मॉल साइज में ले जाते हैं, इंस्टेड 4 इंस्टेड 8 आई विल बी, तो कुछ ज़्यादा ही छोटा 6। ज़्यादातर मैंने भी जो काम किया है ना, 6 इज़ द स्टैंडर्ड इन टेलविंड। अगर आप टेलविंड में काम कर रहे हो, ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड के तौर पे स्पेसिंग हो गई, हाइट्स हो गई, विड्थ्स हो गई वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम क्विकली चीज़ों को 6 का जो हमारा यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्टली इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे एंड पे। इसी तरह से अगर आपके पास आइकन आया ये वाला फॉन्ट ऑसम वाला, तो आपने इसको रिसाइज कर लेना है इसी पैटर्न पे। अगर आप कह रहे हो नहीं यार मैंने SVG वाला आइकन लगाना है, तो आपने क्या करना है, इसे कॉपी करना है कोड को, और आपने यहाँ पे लगा देना है विद सेम प्रॉपर्टीज। सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव,
और सेम वही जो क्लासेस मैंने लगाई हैं फॉन्ट ऑसम वाले आइकन पे इसको मैंने लगा देना है, यहाँ पे सेव कर देना है, सिंपल, ठीक है। सेम द SVG आइकन एंड द फॉन्ट ऑसम सेम बिहेवियर है फ्रंट एंड पे का। और आपने हम अब क्या करते हैं, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब नीचे से स्पेसिंग ऐड करनी है, बैंक डैश से नीचे स्पेसिंग ऐड करनी है। बैंक डैश से नीचे स्पेसिंग कैसे ऐड करनी है चिराग? जी सर। ये जो लोगो आ रहा है ना इसके नीचे स्पेसिंग देख रहे हो आप? सर कई बार लगा के कर लेंगे या पैडिंग कर लिए यूज करेंगे कई बार। मैं पैडिंग नहीं यूज़ करना चाह रहा। ठीक, क्या करना आपने? पैडिंग स्पेसिंग करना चाहिए। स्पेसिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और क्या क्या आप वो ऑप्शन है? मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन दूंगा मैं। चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ। अच्छा जी, लेकिन चरई तकाजे बीच में आ जाते हैं। अच्छा जी, 6 सेव डिव लगाने का क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है ना। डिव लगाने का बेनिफिट ये होगा हम डिव के ऊपर क्लासेस लगा सकते हैं। रीलोड, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया ना। और इसके साथ साथ अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ बनानी है हमने। इस चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास एक अदद फैसिलिटी अवेलेबल है। सॉरी, इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी करते जाते हैं साथ साथ। ओके 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 ओके, लुक्स गुड, श्योर, परफेक्ट। सो इसको बेशक मैं आई थिंक में इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो क्या है, वो है ये। हाँ, यहाँ पे हमने टेक्स्ट भी लगा दूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम करना क्या चाह रहे हैं। टेक्स्ट मुझे चाहिए ये वाला, परफेक्ट हो गया, कॉपी पेस्ट। अब जब मैंने एज इट इज़ पेस्ट किया इसको, उसने नीचे पेस्ट कर दिया, ब्लॉकिंग स्टैकिंग हो गई। मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मैंने उसको आइकन के एडजेसेंट दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे पास क्विकली चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जी फिजान क्या करूँगा मैं यहाँ पे, आइकन को मैंने ऐसे आइकन दिखाना है, उसके सामने मैंने वर्डिंग दिखानी है। यस, परफेक्ट, सिंपल, डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने, घोल के पिला दिया मैंने आप लोगों को डिस्प्ले फ्लेक्स। ऐसे बरजस्ता जवाब आते हैं, वाह नाइस। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। उमर, मैंने स्पेसिंग जनरेट करनी है आइकन के दरमियान और डैशबोर्ड के दरमियान। उधर सवाल आधा होता है मेरा और उधर जवाब आता है, बरजस्ता। वाह नाइस। अच्छा अदील, मैंने इसको वर्टिकली मिडिल में लेकर आना, जो टेक्स्ट लिखा रहा है ना डैशबोर्ड आइकन के वर्टिकली मिडिल में आए। जस्टिफाई इसका कुछ विच इज़ गुड कि आप लोग कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहे हो, विच इज़ गुड। जस्टिफाई बताइएगा जस्टिफाई, जस्टिफाई सेंटर से तो उसने पूरा वो टेक्स्ट मूव कर दिया। जस्टिफाई आइटम सेंटर, अच्छा आइटम नहीं, मैं CSS की प्रॉपर्टी कह रहा हूँ। हो गया ना, यस हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है। अच्छा ये क्या हो रहा है, ये अच्छा ये क्या, हाँ उस दिन मेरे एक देखो यार एक चीज़ है फ्लेक्स के अंदर ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या बताया था मैंने आपको, रो आ रहा होता है, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी अभी डिज़ाइन की इत्तेफाक से यही बैठी है कि हमें रो में वर्टिकली चीज़ों को मिडिल अलाइन करना है। तो उसके लिए हम अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका, तो इसमें हमने यूज़ करना है, सही बता रहे थे अदील, बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, आइटम सेंटर की हमने, आइटम्स सेंटर, आइटम है या आइटम्स आए थे, मल्टीपल है क्या। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ना आप लोगों को मैंने घोल के पिला दिए, मज़ेदार। तो ये क्लिकेबल ही है, एंकर टैग क्लिकेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। एंकर टैग के अंदर ही सारी खिचड़ी पकाई है मैंने। ये जितनी खिचड़ी पकाई मैंने क्या किया कि इन लाइन एलिमेंट को
डिस्प्ले फ्लेक्स पे लेके गया, ओवरराइड किया, यानी कि बाय डिफॉल्ट एंकर टैग जो है हमारा बूटस्ट्रैप यूज करते हैं उसमें फ्लेक्स में अंदर इंटरनली वो नहीं चलना होना था एंकर टैग पे बूटस्ट्रैप में एंकर टैग पे फ्लेक्स नहीं चलना था, नहीं चलता है सर जिस भी टैग पे जहाँ भी डिव पे। मैं इसीलिए ये एंकर टैग पे लगा के दिखाया आपको कि इट्स नॉट कंपलसरी कि आपने डिव पे ही सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, आप एग्जैक्टली उस एलिमेंट को भी टारगेट कर सकते हो जिसके अंदर आपने डिफरेंट, जैसे मेरे पास मेरे सिनेरियो में भी दो आगे एक कंटेंट आ गया और एक एलिमेंट आ गया एसवीजी का, तो मैंने अब जो मेरा एग्जिस्टिंग एंकर टैग था उसी के ऊपर मैंने वो प्रॉपर्टीज जो मैं डिव के ऊपर लगाता चलाया था, आज मैंने डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई करके आप लोगों को बता दी। अच्छा एक चीज़ और हमने करनी है यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग, यस होवर स्टेट और एक्टिव स्टेट भी लगा सकते हैं। टेलविंड के अंदर ये भी बहुत पावरफुल फीचर है, एक्टिव स्टेट, होवर स्टेट वगैरह वगैरह। एक्टिव स्टेट का कॉन्सेप्ट ये होता है जिस पेज पे आप हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको HTML ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, विजिटेड स्टेट, एक एक्टिव स्टेट एक विजिटेड स्टेट, तो आपको HTML ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यूज़र को बता सकते हो, उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि इस वक्त वो डैशबोर्ड पे है। वैसे इसको हम प्रोग्रामेटिकली हैंडल करते हैं, मेन हमारा जो काम होता है इसको हम प्रोग्रामेटिक हैंडल करते हैं। प्रोग्रामेटिकली कैसे हैंडल कर सकते हैं, जैसे इस वक्त कस्टमर कौन से पेज पे है, डैशबोर्ड पे .html, उसको हम जाके, हाँ बिल्कुल, उसको जाके जब हम इस पे इसकी कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे, अच्छा ये डैशबोर्ड पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके ऊपर अगेंस्ट हम ये क्लास इसको एक्टिव स्टेट की जो हमारे पर जो हमारे रिक्वायर हैं चीज़ें, इसको ब्लू करना है हमने, इसके टेक्स्ट को ब्लू करना है। हाँ कल मैंने एक और चीज़ बताई थी आप लोगों के साथ, जिक्र कर लेते हैं अभी। हम आइकन का फिल कलर भी दे सकते हैं टेलविंड के अंदर, वो कैसे दे सकते हैं हम टेलविंड को सर्च कर लेते हैं, उसका रेफरेंस निकाल लेते हैं, गेट स्टार्टेड, ये अच्छी चीज़ डिस्कस हो गई। फिल, ठीक है, हमारे पास एक फैसिलिटी है, हम फिल कलर्स, जैसे हमने फिल बैकग्राउंड दिया, टेक्स्ट कलर दिया, और आज हमने क्या कलर एक और किया, हमने बॉर्डर कलर दिया, इसी तरह से हम फिल कलर्स भी दे सकते हैं एसवीजी, और एसवीजी के ऊपर चलते हैं फिल कलर्स, ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली एसवीजी आइकन्स के ऊपर चलते हैं, फिल का कॉन्सेप्ट होता है, फिल कलर्स चल रहे होते हैं। तो हम सिंपल जाके एक एक्टिव स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने क्या किया, मेन नेविगेशन क्रिएट कर दी, उसके अंदर मैंने एक लिंक रख दिया सिंपल डैशबोर्ड का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मल्टीपल लिंक्स लिखने हैं, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मेरा एक स्ट्रक्चर फाइनलाइज हो गया, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं इसका आउटपुट रिजल्ट देख लेता हूँ जाके। अच्छा वो उसने टैग उसको यहाँ पे रिमूव किया, सेव, ठीक हो गया। वन बाय वन आपकी स्टैकिंग आना शुरू हुई, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। हाँ अब मैंने क्या करना है, गैप ऐड करना है जी। आप मेरा ख्याल है जुनैद बता देते हैं, पहले जुनैद से पूछते हैं, फिर फुरकान को बताइए कहाँ पे लगाऊँ। या अल्लाह ऐसे थके हुए अंदाज से, क्यों थक गए हो क्या करते रहे हो लड़के रात को। गैप राइट, आपकी चाहत के मुताबिक कुछ नहीं हुआ जी। फुरकान गैप भी लगा दिया मैंने, जुनैद ने कहा था, वो बेचारा थका हुआ इतना। एक तो एक मिनट फुरकान कौन से करने दी? नहीं मैं मार्जिन नहीं करना, यूज मैंने गैप ही करना है, लेकिन क्या करूँगा, गैप बाय एक्सेस, गैप बाय एक्सेस तो नहीं होता, सॉरी नहीं पैडिंग जो ऊपर डैशबोर्ड लिखा और नीचे लिखा हो उसके मिडिल में जाके लिखते हैं आप ऊपर नया करते हैं। नहीं मैंने यहीं लिखना है जी शिराज। जी शिराज नहीं जी शिराज को आंसर बड़ा मजे का आंसर करेगा जी। सोच के 30 सेकंड सोचना है तो, और आंसर दे देना है उसके बाद। ये ना मैं गैप क्रिएट कर, देख लो डैशबोर्ड, उसके साथ फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा, वही जैसे लाल परी मैंने हम लोग ये देख गैप आ रहा है, डॉलर का साइन और हाउस के दरमियान ट्रांजेक्शंस, देख रहे स्पेसिफिक दिस आई वांट टू मेक दिस गैप विद इन माय HTML। नहीं मैं नहीं यूज मैंने गैप ही करना है, सही जवाब दिया जुनैद ने, लेकिन कैसे यूज करना है अब ये बताना है आप लोगों ने, उसको फंक्शनल कैसे करना है। लग गया, सही बताया जुनैद ने, गैप की जो क्लास है नया कुछ लाया क्या लाया, गैप कॉल
नहीं ऐसी प्रॉपर्टी जो मतलब टेलमेंट वालों ने भी इजाद नहीं किया और शिराज ने प्रॉपर्टी डेवलपर है। यस प्रॉपर्टी डेवलपर सही जवाब। सर इसमें पैडिंग नहीं पैडिंग नहीं यूज करनी ना मैंने। एनी आइडिया जी दी फ्लैक्स कहाँ पे ये इसी गैप से पहले रीजन सही जवाब है रीजन। सर क्या सा है? क्योंकि गैप को महसूस करने के लिए पहले फ्लैक्स मैंने एक अदर डिफ लगाई थी उसका मैंने दिया था नाम मेन नेविगेशन का ठीक है और वो मैंने अपनी आसानी के लिए ताकि मुझे पता चले कि मेन नेविगेशन मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिव क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डिव का क्या बिहेवियर होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो मैंने लगाया उसके ऊपर जैसे जुनैद ने मुझे आंसर किया गैप ऐड करने के लिए आप स्पेसेस ऐड करने के लिए बूट्स टेलमेंट की बिल्ट इन क्लास गैप यूज़ कर लें वो मैंने यूज़ कर ली लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उस डिव के अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा क्लास फ्लेक्स की या मैं क्या कर सकता हूँ जी शिराज इसके अलावा भी मेरे पास एक ऑप्शन है वो आज हमने पढ़ा भी है और अभी भी पढ़ा है। कैसे यूज़ करेंगे हम ग्रिड को? यूज़ कैसे करेंगे पता है आपको? जैसे फ्लेक्स यूज़ करेंगे बॉटमाइज करें क्या करेंगे? दोबारा बताइए क्या करेंगे? बॉटम से लेंगे नहीं ग्रिड तो यूज़ करेंगे वो सही जवाब दे दिया आपने। उसके अलावा उसके साथ एक चीज़ और भी ऐड करेंगे वो भी मैंने अभी पढ़ाया आप लोग कॉलम भी ऐड करेंगे और इस केस में कॉलम क्या होंगे हमारे? क्या कॉलम होंगे? एक ही कॉलम होगा ना एक ही है हमारे पास एंकर टैग आ रहा है सिंगल जैसे हमने उसमें जो हमने बनाई ये वाली तो इसमें हमने रखे कॉलम 3। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स नहीं यूज़ करता मैं ग्रिड यूज़ करता हूँ ताकि मेरा ग्रिड का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाए। ग्रिड और मैंने क्या करना है जी कॉलम मैंने रखना है 1 तो मैं जाता हूँ ग्रिड पे ताकि मैं इसका भी रेफरेंस सामने रख लूँ। हाँ ये खुला हुआ यस और मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और यहाँ से आके मैंने सिंपल क्या करना है ये वाला क्लास बटन कॉपी करनी है और इसके अगेंस्ट ये वाली CSS प्रॉपर्टी होती है ठीक। इतनी प्रॉपर्टीज हमारी हो ना तो फिर टैक्स वाले तो पीछे पड़ जाएंगे हमारे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर टैक्स वाले सामने ही बैठे हैं। चले ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया टैक्स डिपार्टमेंट भी हमारे पास है। खैर अब तो काफ़ी सख्ती कर रही है गवर्नमेंट अब नहीं बचेगा कोई। तो ये गैप आ गया मेरा ग्रिड सिस्टम के जरिए। पहले जितने भी मैंने गैप्स लगाए थे आज तक वो मार्जिन से थे या फ्लेक्स के साथ थे। तो मुझे आज ये भी पता चला कि मैं टेलमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ तो ग्रिड से भी मैं इजीली इन चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। मोस्टली जो मेरा स्ट्रक्चर है इवन ये अगर मैं जितना भी स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया ना मैं इसे सारे को ग्रिड को अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी माई डिसीजन। ऊपर भी जो मैंने ये सिस्टम क्रिएट किया आपके सामने ओवरव्यू और आप लोगों को याद होगा मैंने 2 को डिव्स बनाई थी और मैंने इसको फ्लेक्स रखा था। इसको मैं ग्रिड के जरिए भी बना सकता हूँ क्योंकि नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रिड सिस्टम टेलविंड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फीचर है। जब भी आपने टेलविंड के अंदर काम करना है आपने ग्रिड सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है एंड देन सेकंड प्रायोरिटी पे आपने फ्लेक्स के ऊपर रखना है एंड फिर आपकी जो लीस्ट प्रायोरिटी होगी आपकी वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट या जो भी आपका फ्लोटिंग का जो आज फ्लोटिंग का भी कॉन्सेप्ट रहा है बड़े किसी ज़माने में ना फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट वो बहुत रहा है लेकिन अब चीज़ें आ गई हैं एडवांस लेवल पे आ गई हैं मॉडर्न लेवल पे आ गई। अगर आपने कॉन्स्टेंट यूज किया तो वो जो पैराग्राफ से ऊपर नीचे इससे में से आ जाते हैं कार्ड्स वो एक ही लाइन में उसको क्या करेंगे? हाँ अभी कार्ड बने हैं वो कैसे? बिल्कुल मैंने एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ एक्टिव स्टेट बता दूँ उसके बाद चलते हैं। हमारे पास हैं 9 मिनट 8 मिनट हैं ठीक है। अच्छा ओके हाँ एक चीज़ और अगर आप देखें डिज़ाइन में तो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर भी बनाया हुआ है डिज़ाइनर ने ना हमारे लिए सरदर्द दिया हुआ है हमें दुख दिया हुआ है इसने तो ये डेवलपर ने हैंडल करना होता है। तो ये देख रहे हैं अब ये तो ये कैसे बनाएंगे कोई है आइडिया? बॉर्डर तो लगेगा ठीक जवाब दिया स्टार्ट लगेगा ठीक है ये भी सही जवाब है। प्लेसमेंट कैसे सेट करेंगे इसकी हम एनी आइडिया? इसकी ख़ास तरीके से प्लेसमेंट सेट होगी क्योंकि अभी अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ ना तो ये क्या है जी हमारे पास पोजीशन रिलेटिव होगी। हाँ इसमें हम पोजीशंस का इस्तेमाल करेंगे ठीक है और वो होगी हमारे पास एंकर टैग के अंदर ठीक और एंकर टैग के अंदर भी कर सकते हैं एंकर टैग नहीं कर
ठीक है। अच्छा जी, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें जो हमने आउटर कंटेनर हमारा पेरेंट कंटेनर रखा है उसको हमने क्या दे दिया, पैडिंग एक्स दे दी है इसको हमने, और जो भी कंटेंट स्टार्ट हो रहा है हमारा उस पैडिंग के बाद जाके स्टार्ट हो रहा है, और बॉर्डर हमने लगाना है पहले। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट की, उसके जरिए आप इन चीज़ों को एंटर कर सकते हो। या अब आप लोग करके ला के जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, होगा तो नहीं लेकिन ये वाला जब लेक्चर में आप लोगों का चेक करूँगा फंक्शनैलिटी, तो ये बॉर्डर भी चेक कर लूँगा साथ ही। ओके ओके कूल, सही है, छोटा सा टास्क है, छोटा सा, छोटी छोटी खुशियाँ। अच्छा, इसको मैंने करना है जी। नहीं, ऑब्वियसली वो एक्टिव स्टेट है ना, बस एक्टिव स्टेट के अगेंस्ट दिखाना है आपको, ओवर भी नहीं दिखाना। ये डिज़ाइनर ने आपको एक्टिव स्टेट दिखाई हुई है, एक्टिव स्टेट, ओवर स्टेट नहीं है। ओवर स्टेट क्या होगी, ओवर स्टेट में हम ये कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं उसका, ब्लू टोन में या किसी और टोन में, पूरा उसका कलर। नहीं मूव नहीं, आप पूरा इसको गो थ्रू करो ना डिज़ाइन को, तो उसने एक्टिव स्टेट बताई हुई है। जहाँ जहाँ जिन जिन पेजेस पे है वो एक्टिव स्टेट में ब्लू कलर कर रहा है। ओवर पे आप कुछ और कलर कर सकते हो, उसका पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। अब जैसे हमने कहीं बैकग्राउंड कलर चेंज किया, हाँ यहाँ पे कर चुके हैं, जैसे ऐसे कर सकते हो। बैक ओवर पे पूरा डैशबोर्ड और उसका फिल कलर आइकन का वाइट टोन में ले लो, वाइट में जा सकते, हाँ वाइट में जा सकते। चलें अजान होती है, डिस्कस करते हैं। हाँ वो हमने उस दिन की तो थी, और कोई और देख लें, बहुत सारी मल्टीपल एक्सटेंशन नहीं ले, बस फिर मेरा ख्याल है ये अब आप भी लोग लिखेंगे एक्सटेंशन, ये आप सब बच्चे मिल के ना, जुनैद, फुरकान, शराज, फैजान, अदील, उमर, ये एक नई एक्सटेंशन सारे बच्चे एक टीम निकालेंगे एक्सटेंशन टेलमेंट। वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, सिस्टम पड़ जाएगा सिस्टम, धमाका होगा और खत्म, टाटा बाय बाय। यार मुझे सर्च करना पड़ेगा, मैं आपको सर्च करके ना रेफरेंस एग्जैक्टली उसका शेयर कर दूंगा। मेरा ज़्यादातर जो तरीक़ा है काम करने का वो यही है, जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ, उसका ये फ़ायदा होता है, माइट भी जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है वो वर्जन उसके अंदर वो ना हो, क्लासेस मिस ना हो। और बाज़ मरतबा ऐसे भी होता है जब आप आधा पेज बना चुकते हो ना तो पता चलता है यार ये तो क्लासेस ही डिक्रिप्ट हो चुकी है, तो इसका बेहतर, हाँ बिल्कुल, वो मैं आपको एग्जैक्टली फिगर आउट कर दूंगा, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं, बड़ा इशू नहीं है, मैं आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करके और अपने एंड पे एक्सपेरिमेंट करके आपको इसका एग्जैक्टली एक्सटेंशन अपडेट कर दूंगा। वैसे यकीनन मे भी शायद जो आपका है ना, अगर आप रिएक्ट फ्रेमवर्क में बना रहे हो, मे भी शायद वो उस वक्त सजेस्ट करते, वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई ऑप्शन जाके हो सकता है ऑन करना हो, ये भी होता है बाज़ मरतबा एक्सटेंशन
इंस्टॉल कर देते हैं इनेबल करने के लिए। जैसे इस वक्त करंटली बूटस्ट्रैप इनेबल है, तो मे भी शायद उसकी रिक्वायरमेंट ये हो, एक्सटेंशन में कोड ऐसा लिखा गया हो कि अगर बूटस्ट्रैप इनेबल है तो इसको जब आप यूज़ कर सकते हो, जब उसे डिसेबल करो आप उसको एग्जिस्टिंग डिसेबल करके भी देखे मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनिशियली चलो ये चीज़ें सारे एक सिनेरियोज हैं, इसको हम देख लेंगे गो थ्रू। बाकी अपने एंड पे फाइल भी प्लेस करके अपनी सेपरेट केस रखी, वो भी की उससे। अच्छा काफ़ी गहराई में जा चुके हैं आप, गुड ज़बरदस्त। चलें इसको आपको मसले को हल करेंगे इंशाल्लाह। ये मसला जो है सीरियसली टेकअप करना पड़ेगा आपको। ओके मैं आप लोगों को ना एक स्टेट बता दूं, एक्टिव की स्टेट बता देता हूँ, और होवर की स्टेट में कल बता चुका हूँ, वही एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर लोगे आप। होवर की स्टेट में आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, ठीक है, होवर पे ना पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना इस तरह से। होवर होगा तो होवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। और एक्टिव की स्टेट में बता देता हूँ, लास्ट क्लास है मेरी जिसमें एक्टिव की स्टेट बताने लगा। डिसेबल डीएक्टिवेट हो जाएगी क्लासेस के बाद 1 मिनट के बाद 5:59 लास्ट डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, द प्रोजेक्ट हैज बीन सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड, सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड। टेक्स्ट ब्लू लगाना है मैंने, कौन सा वाला 600। ये क्या कर रहे हैं हम, ये इसको कर रहे हैं एक्टिव स्टेट की क्लास लगाने हैं प्रोग्रामेटिकली। ये क्लासेस लगती हैं प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। अभी चूंकि मैं एक स्टैटिक डैशबोर्ड बना रहा हूँ, तो मैं अपनी आसानी के लिए एक डिफ़ाइन कर लेता हूँ सेट ऑफ क्लासेस, जो मैंने आगे चल के अगर मैं इस पर प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, बंडल ऑफ क्लासेस को कॉल कर सकता हूँ, या पूरा एक सेट क्रिएट कर सकते हो टेलमेंट के अंदर, वो डिस्प्ले करवा सकते हो। और इसके साथ साथ हमने इसको कलर भी करना है। टेक्स्ट प्राइमरी इसमें नहीं होती, टेलमेंट में नहीं होती, इसीलिए उन्होंने हमें कलर्स के पूरे वेरिएंट्स हमें प्रोवाइड किए हैं। जो बूटस्ट्रैप वालों ने भी सिस्टम इनेबल कर दिया है, लेकिन फुल फ्लेज नहीं किया, पार्शली इनेबल कर दिया। उन्होंने भी हमें कलर वेरिएंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जो भी अकॉर्डिंगली अपने कलर वेरिएंट्स इसी के बाद किया था उन्होंने, जब उन्होंने ये फीचर लॉन्च किया था ना, इसके बाद उन्होंने भी अपग्रेड कर दिया था अपना सिस्टम। ये है जी फिल का मैंने आप लोगों को आज बताया था, मैं चाह रहा हूँ कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम देख लें। फिल क्या है जी, मेरा ब्लू 600, यस इट्स वर्किंग, ठीक है। हाँ एक्टिव स्टेट ये मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। लेट सपोज इस पर आगे फर्दर चल के, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने जाके इस पर फर्दर प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम प्रोग्रामेटिकली इन चीज़ों को कॉल करेंगे, इन तमाम क्लासेस को प्रोग्रामेटिकली कॉल करेंगे। एक हम कंडीशन लगाएंगे अगर हम एक फ्रेमवर्क में काम करें, या हम मॉड्यूल ले लेंगे, कोई मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें प्री डिफाइन होंगी कि अच्छा यार एक्टिव स्टेट पे आपने उसमें आपको उसकी जो मॉड्यूल है ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे आप लोगों को बता भी दिया जाएगा कि आपने एक्टिव स्टेट के केस में इन क्लासेस को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप कोड रिप्लेस करें अपना, और नॉर्मल स्टेट के ऊपर जब पेज यूज़र दूसरा चेंज करेगा तो ये वाली क्लासेस रिमूव कर दे, वही एक्टिव वाली क्लासेस रिमूव करके दूसरे के ऊपर लिंक पे क्लिक कर दे। जैसे ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अगर आ रहा है, ट्रांजेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, दूसरा लिंक हमारा ट्रांजेक्शन है ना, हाँ इसको मैंने चेंज भी करना है। कॉपी एंड पेस्ट, जैसे यहाँ पे पेस्ट सेव, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेगा कस्टमर ट्रांजैक्शंस पे, तो डैशबोर्ड से वही क्लासेस स्विच कर देंगी, हाँ स्विच कर देंगी ट्रांजैक्शन। और रिएक्ट फ्रेमवर्क के अंदर एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, रिएक्ट फ्रेमवर्क में पेज पूरा लोड नहीं होता। जैसे वर्डप्रेस के अंदर आप काम कर रहे हो, हमने HTML के अंदर काम किया, पूरा पेज का हमने लिंक बनाया, पूरे पेज के ऊपर वो नेविगेट करता है। रिएक्ट फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट फ्रेमवर्क में सिर्फ वो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अपडेट होती है, बाकी पेज के आपके कंपोनेंट्स एज इट इज़ रहते हैं। जैसे आपके इस पेज में करंटली इस पेज के अंदर आपने सिर्फ ये वाली जो कार्ड्स में इंफॉर्मेशन आ रही है वो चेंज करनी है, बाकी एज इट इज़ इंफॉर्मेशन आपकी आ रही है, वही यूज़र है, उसको बार बार रेंडर करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो सर्वर पे जाए कंफर्म करे कि अच्छा यार ये यूज़र है, उसका इमेज भी लेकर आए, उसकी जो सेटिंग की इंफॉर्मेशन है वो भी लेकर आए, उसकी नोटिफिकेशन भी बार बार कॉल करे जाए, फेच करे। ओवरव्यू लाने की ज़रूरत नहीं, ओवरव्यू के पेज पे है वो, मतलब खाली टेक्स्ट चेंज हो रहा है उसका, स्पेसिफिकली जो कंटेंट है वो मेन जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है आपका। अगर हम डिज़ाइन को भी देखते हैं, तो हम ट्रांजैक्शन के पेज पे आएँ तो उसमें भी ये वाले दो कार्ड सेम है, सिमिलर है, सिर्फ यहाँ से चेंजेस स्टार्ट होने शुरू हुई हैं।
तो रिएक्ट में आपको सबसे बड़ी जो फैसिलिटी होती है वो यही होती है कि आप स्पेसिफिक डायनेमिकली कंपोनेंट्स को टारगेट करते हो, सारे पेज को रिफ्रेश नहीं करते, और यही रीज़न है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड बना रहे हो रिएक्ट के अंदर, वेबसाइट बना रहे हो, वो आपकी लोडिंग स्पीड 100 प्लस 100 होती है, 90 प्लस होती है आपके फ़ोन के ऊपर, और 100 होती है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो स्ट्रक्चर आपने बनाना है। इसका कुछ ये अपना ही हाँ हाँ, इसका ये मैंने आप लोगों को इसलिए लगवाया था क्योंकि अगर आप नीचे वाली वीकली एक्टिविटी पे देखो तो वो एक्सपेंडेड वर्जन में आ रहा है, तो वो मैंने डिफाइन कर दिया है। जब आप नेक्स्ट रो बनाओगे, जैसे हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं, कहाँ है जी ये हमारी नेक्स्ट रो, ये आ गया जी यहाँ पे, किधर गया सर अभी इसके अगर हम कार्ड वगैरह भी लगाएंगे वो तो ऊपर नीचे ही आएंगे ना, वो लगा वही देखते हैं ना हम लगा के क्या आता है आंसर। अच्छा जी कॉपी एंड एज इट इज मैंने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पेस्ट ऑन कर दिया एंड रीलोड, ठीक है ना। और इसमें नेक्स्ट जो हमने रो बनाई है, यानी कि जो नेक्स्ट रो मैंने जनरेट की है जो बिल्कुल उसी की रेप्लिका कॉपी है, इसमें मुझे ये एक चाहिए, ये मैंने इसीलिए ये बना दिया ताकि जब आप लोग बनाने बैठो इसको, वैसे कोशिश करना ये ना बनाओ नया डिज़ाइन लेना, इसी को नहीं रट्टे मारना ठीक है। और भी दुनिया में गम है, क्या है वो शेर, चाहत और भी चाहते हैं वसल की चाहत। तो यहाँ पे आपने इस वाले कार्ड को रिप्लेस करना है, इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड आपने उड़ा देना है। और कैसे उड़ाना है आपने, जैसे मैं उड़ाने लगा हूँ आपके सामने, हमारे एक डेवलपर थे ना, वो चीज़ उड़ा देते थे कोड से एहतियातन उड़ा देते थे, ना वो कोड होगा ना क्लाइंट को नज़र आएगा तो ये आपने परफेक्टली डिज़ाइन कर लिया। हाँ, इन दोनों कार्ड्स को 2 कॉलम्स पे मैंने करना है, वो भी मैं क्विकली कर देता हूँ ताकि आप लोगों को, क्योंकि ये कोड मैं शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों को, इससे आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, फर्दर मैं डिवीजन क्या कर देता हूँ, इसके अंदर ग्रिड लगाता हूँ और इसके अंदर ग्रिड को कर देता हूँ अभी के लिए सिंपल कर देता हूँ, गैप 2 यहाँ में 2 कर देता हूँ, ठीक है, एंड रीलोड। वाओ, इट लुक्स ब्यूटीफुली आउट क्लास। सिंपल आपने अपने अपने जो कंटेंट है ना उठा के, और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और मुझे जो यहाँ नज़र आ रही है, मुझे ये भी करके दिखाइएगा, जहाँ पे ये बॉर्डर सेट करेंगे माई कार्ड्स और सी ऑल को ना ऐसे मर्ज कर दीजिएगा। यहाँ पे डबल डबल आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक डिव होगी आपकी और वो टोटल स्पैन कर रही होगी, स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका। अभी जो स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने किया अभी है, स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट करेंगे आप, और उसके नीचे जो डिव आ रही होगी आपकी वो एज इट इज होगी 2 कार्ड्स के अंदर, ठीक है। इससे आप जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। ये कोड मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, कल वाला कोड आई थिंक शेयर हुआ है शेयर कल वाला वो कर दिया था। मैंने आना है, आपने भी आना है, लेकिन आपने 2 से 4 आना है, बस 4 से 6 वाली क्लास आपकी नहीं होगी। बाकी जो 4 से 6 आप जब करेंगे, खाने पीने वाला जो काम है वो माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह कल खिला दे वो जो काम उसने करके दिया यार। वैसे वो वाला जो है ना डायलॉग, वो भी तो है ना, एक और डायलॉग भी तो है, वो क्या है, सलमान खान का क्या डायलॉग है वो, तुम मुझ पे एक एहसान करोगे तो मुझ पे कोई एहसान ना करो वो याद आ गया मुझे। ओह माय गॉड, कैसे एहसान की बात है। 4 से 6 आप क्लास नहीं लेंगे? मेरी क्लास तो है तो नहीं, स्केड्यूल तो नहीं है, आप 2 से 4 ले लें क्लास। हाँ क्लास में 2 से 4 माइट भी, अगर कोई ग्रुप बन जाता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कोई नया ग्रुप बन गया तो फिर मैं चलूँगा नेक्स्ट ईयर की क्लासेस हों तो उसमें टेलर के बाद आएँ तो इजीली लंबा चौड़ा टेलर। सर
कि आप देर यार असल में ना आप लोगों की कैपेसिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है। मेरे लिए तो रात 12 बजे तक हम बैठे हैं, नो इशू, लेकिन आप लोगों ने भी ना ऑब्वियसली अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा कर दिया जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे सर इंटर्नशिप हो रही है रात 10 से सुबह 5। अच्छा वो जो फ्रीलांसिंग वाला, वो freelancing वाली है। ओह माय गॉड, यही पर सर वर्क करवा रहे हैं। ओए ओए लेवल। ये वो कह रहे थे कि हमको भी इंटर्नशिप दिन का देंगे। टाइम नहीं है। वो कह रहे थे आप कोर्स कर ले, हम इंटर्नशिप भी देंगे। वो डिपेंड करता है अगर उनके पास सीट अवेलेबल होगी तो सीट की अवेलेबिलिटी पे उन्होंने डिपेंड, फिर ये नहीं कहा कि अगर सीट अवेलेबल हुई तो। हाँ अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और अदरवाइज तो मेरे ख्याल में उसमें आप प्रपोजल उनके लिए भी possible नहीं होगा। के बारे में बताएंगे, प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाएंगे, ये कौन सा क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, क्लाइंट्स बनाना ऐसे सारा कुछ बताएंगे। ये कुछ है, एक तरह से फ्रीलांसिंग सिखाएंगे कैसे करनी है। और तो इंटर्नशिप उसकी कौन है क्या हुई? इंटर्नशिप यही ना, इंटर्नशिप तो कुछ नहीं ना हुई। तो नाम क्लासेस रखा है होगी। सर, वेबसाइट भी बनवा रहे हैं सर लोग। इंटर्नशिप ये हुई कि हमें प्रोजेक्ट लेके थे। सर इंट्राटेक नाम है कंपनी का, क्या नाम है इंट्रो, इंट्राटेक, अच्छा उसी की वेबसाइट भी बनवा रहे हैं सर हम। इंटर्नशिप चाहिए ना। तो आपने काम किया उस वेबसाइट पे? नहीं, मैंने सर अकबर ने हमें पढ़ाया था ना पाइथन, तो उन्हीं के साथ मैंने कोऑर्डिनेट किया था इस प्रोजेक्ट में। ओके इंटर्नशिप भी सही है ना, बाद में बाकी हमें भी कहा था आने के लिए। कर लें, हाँ अगर तो आप लोग कर सकते हो, जैसे कि 10 से 100 बार, फिर उसको 8 टाइम, हाँ ज़रा टाइम ऐसा है, नहीं होगा, क्लाइंट्स ऑनलाइन पकड़ के उनको वेबसाइट देनी है। ऑनलाइन मेल वगैरह, ईमेल मार्केटिंग करनी थी, फिर वो रिस्पॉन्स वगैरह। यार देखो ये आपके पर्सनल कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। हमारे साथ काफ़ी सारे, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो सुबह में 8 बजे उन्हें यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर वो 2 बजे 5 बजे तक 4 बजे तक कोई बेचारा थका हारा मारा आया, पहुंचा घर पहुंचा, वो हॉस्टलाइज हैं यहाँ पे, फिर दोबारा तैयार हुए और फिर 5 बजे ऑफिस आना होता है। तो ये आपकी कैपेसिटी है, हाँ फिर 2 बजे देखो बैक टू बैक काम करना है 8-9 घंटे। तो अगर आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो इतनी हेक्टिक रूटीन उनका को, भी ये कहना था, कहते 3 घंटे बस सो। हाँ ये उन्होंने कहा। बिल्कुल, फिर तो मसला कोई नहीं। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में चल रहे हो, फिलहाल मुझे फिर जरा- 25% मिलेगा अगर आपकी तरफ से क्लाइंट आएगा तो। फिर उस प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आपके लेवल का होगा आप करोगे, साथ में कोई सीनियर डेवलपर होगा हेल्प के लिए। सही सही अगर हम करेंगे तो करेंगे, अगर हमने भी कहते तो 25% हाँ, फिर भी अगर हम कर लेते तो फिर प्रोजेक्ट वैसे आना ही है हमारे लेवल का, वो आएगा ही, जाहिर सी हाँ बात है। वैसे करेंगे, उन्होंने बोला कि चक्करबाजी रखी होगी ना। सीनियर डेवलपर ला दो साथ में। उन्होंने तो भाई सीख जाओगे आप लोग। बस ये है कि ज़रा एक बेसिक गाने सीखने का एक्सपीरियंस, तजर्बा हासिल हो जाएगा। जी। बाकी सर खपाई है काफ़ी स्टार्टिंग सारी ये सारी गेम बेसिक बात में हिस्ट्री में करना हो, बिल्कुल फिलहाल गुस्से में आने खिलाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ये हमारा ये काम करके दिलाना है आप लोगों ने जी, ये तो मैं असाइनमेंट टेलविंड में फ्रंट एंड सही करने की कंडीशन तो नहीं रखी टेलविंड की, नहीं उन्होंने नहीं, कोई बस मैंने रख दी है टेलविंड। चलिए